सो हेलो एंड वेलकम डियर स्टूडेंट्स। तो आज अपन कंटिन्यू करने वाले हैं बेसिक मैथमेटिक्स के डिस्कशन को। बेटा ये आज का लेक्चर बेसिक मैथमेटिक्स का लास्ट लेक्चर है जिसमें अपन कवर करने वाले हैं मॉडुलस इनइक्वालिटी। उसके बाद देखेंगे अपन प्रॉपर्टीज ऑफ मॉडुलस और सबसे लास्ट में देखेंगे अपन ग्राफ ऑफ मॉडुलस। तो चलो फिर स्टार्ट करते हैं। माय नेम इज कृष्ण बाजी और डिवाइन जे चैनल के ऊपर आप सभी का स्वागत है। तो सबसे पहले तो अपन देखते हैं सर मॉडुलस इनइक्वालिटी होती क्या है। देखो बेटा पहला वर्ड है इनइक्वालिटी। इनइक्वालिटी को तो हमने लास्ट लेक्चर में कवर करा ही था। और मॉडुलस मतलब ऐसी इनइक्वालिटी जिसके अंदर मॉडुलस फंक्शन वो यूज हो, राइट। तो उससे पहले मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूँ कि सर हमने पहले डिस्कस किया था मोड एक्स इजकल टू ए, इसका क्या मतलब होता है। सर इसका मतलब ये होता है कि ओरिजिन से ए डिस्टेंस पर कितने कौन कौन से पॉइंट है, राइट। तो हमने देखा था लास्ट क्लास में कि सर यहाँ पे दो पॉइंट मिल जाएंगे कि जैसे यहाँ पे ये ओरिजिन है, यहाँ से ए डिस्टेंस पर एक तो पॉइंट मिल जाएगा a,0 और एक डिस्टेंस पे पॉइंट मिल जाएगा -a,0। तो यहाँ से हमें एक्स की दो वैल्यू आ गई थी, प्लस माइनस है। याद आ रहा है कि भूल गए? बिल्कुल सर से सही बोल रहे हो, पैसा किया था हमने लास्ट क्लास में। अब अपन क्या करने वाले हैं, अब अपन बोल रहे हैं कि भाई देखो हमें मोड ए लेस देन और इक्वल टू ए चाहिए। लेस देन और इक्वल टू ए का मतलब क्या होगा कि ए डिस्टेंस या फिर उससे कम डिस्टेंस, मतलब ओरिजिन से ए डिस्टेंस चाहिए या फिर उससे कम डिस्टेंस वाले जितने भी पॉइंट हैं उन सभी चाहिए हमें। ये सारे पॉइंट आ गए, पीछे भी यहाँ पे भी आ जाएंगे क्योंकि ये ए डिस्टेंस पर था, ये सारे पीछे वाले पॉइंट ये भी कम डिस्टेंस पर है। हमें पूरे पॉइंट चाहिए। तो इस बार एक नंबर नहीं आएगा, ये जितने भी नंबर है इनसे इसके बीच में वो सारे नंबर आ जाएंगे। तो उसके लिए अपन क्या बोलेंगे कि देखो सर अक्स बिलोंग करना चाहिए कहाँ से, -a से तो बड़ा होना चाहिए क्योंकि -a से बड़े होने वाले सारे नंबर आ जाएंगे, और कहाँ से a से छोटा होना चाहिए। ठीक है, क्लियर होगी बात। या फिर इसको अपन ऐसे ही बोल सकते हैं, अगर इंटरवल की फॉर्म में लिखना हो तो क्या लिखेंगे अपन, एक्स बिलोंग कर रहा है -a से लेकर +a के बीच में। और अगर आपको कई बार ऐसे लिखना हो तो अपन इसी चीज़ को अपन ऐसे भी लिख सकते हैं, और या तो ऐसे लिख दो या फिर और नहीं लगा रहा वरना तो तुम्हें अलग लगेगा, ठीक है। या फिर अपन ऐसे भी लिख सकते हैं कि x ग्रेटर देन होना चाहिए -a से एंड x लेस देन होना चाहिए a से। एक ही बात है, ऐसे लिख सकते हो या फिर ऐसे लिख सकते हो, ठीक है। रिप्रेजेंटेशन है बेसिकली, तीनों यही सेम रिप्रेजेंटेशन है। एंड का मतलब इंटरसेक्शन हो गया कि इससे छोटा होना, इससे बड़ा होना चाहिए, इससे छोटा होना चाहिए। ये बात क्लियर होगी बिल्कुल सर, ऐसे क्वेश्चन को तो नहीं छोड़ेंगे चाहे कुछ भी हो जाए। इसके बाद में आ जाते हैं इधर, सेम ये वही सिचुएशन है कि मोड ए है वो ग्रेटर देन और इक्वल टू ए होना चाहिए। तो मतलब ओरिजिन से जो डिस्टेंस है वो ए से बड़ी होनी चाहिए। तो जब नंबर लाइन ड्रॉ कर लेते हैं भाई, सर ये अपना ओरिजिन आ गया और ये मान लेते हैं जैसे a,0 और ये आ जाएगा -a,0। अगर ये वाले सारे पॉइंट लेंगे तो बेसिकली ओरिजिन से ए डिस्टेंस पर है, हमें चाहिए उससे ज़्यादा। तो ये सारे पॉइंट आ जाएंगे हमारे पास। कौन कौन से आ जाएंगे, इधर वाले भी आ जाएंगे और इधर वाले भी आ जाएंगे। इसको लिखेंगे कैसे, बड़ी आसानी से। सर एक्स बिलोंग कर रहा है -∞ से लेकर -a यूनियन a से लेकर इन्फिनिटी तक, ठीक है। क्लियर होगी बात। या फिर अगर अपन क्या बोलना चाहें तो ऐसे लिख सकते हैं कि x लेस देन और इक्वल टू -a, मतलब a इससे छोटा होना चाहिए, और का मतलब ले लेंगे अपन यूनियन x ग्रेटर देन और इक्वल टू a। ये बात क्लियर होगी, बिल्कुल क्लियर होगी। यहाँ तक हमने कुछ नहीं किया, ठीक है। कि अगर सर मोड ए लेस देन इक्वल टू ए है, इसका मतलब ओरिजिन से जो डिस्टेंस है वो बेसिकली ए से छोटी है, और मोड ए ग्रेटर देन ए है, इसका मतलब समझें कि ओरिजिन से जो डिस्टेंस है वो ए से बड़ी है, ठीक है। अगर इसको मैं जनरलाइज वे में लिखूं तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ, यहाँ पे लिख देता हूँ मैं कि जैसे एफ एक्स का मोड है लेस देन और इक्वल टू ए है, तो इसका मतलब क्या समझेंगे कि सर एफ एक्स -a से बड़ा है और ए से छोटा है। तो यहाँ से बोलेंगे कि सर एफ एक्स जो होगा वो -a से तो बड़ा होगा और ए से छोटा होगा। ये बात क्लियर हो गई। ऐसे ही अगर मैं लिखूं कि मोड एफ एक्स जो है वो ग्रेटर देन और इक्वल टू ए है, तो यहाँ से क्या बोलेंगे कि सर एफ एक्स की वैल्यू ए से बड़ी है और -a से छोटी है। यहाँ से बोलेंगे कि एफ एक्स की वैल्यू -a से तो छोटी है और एफ एक्स की वैल्यू ए से बड़ी है। मतलब एक्स की जगह एफ एक्स हमने जनरलाइज कर दिया इसको, बाकी कुछ नहीं है। तो चलो समझ में आ गया। तो चलो फिर करो क्वेश्चंस। पहला क्वेश्चन क्या है कि देखो अंदर वाली क्वांटिटी 2 से बड़ी है, तो 2 से बड़ी मतलब डिस्टेंस 2 से बड़ी होनी चाहिए। तो ऐसा कब हो सकता है, जब x माइनस के 3 ग्रेटर देन 2 हो, या तो ऐसे हो सकता है, या फिर क्या हो सकता है x माइनस के 3 लेस देन और इक्वल टू -2 हो, ठीक है। दोनों ही केस हो सकते हैं, अपने को बीच में लगा देंगे और, क्योंकि ये भी हो सकता है ये भी हो सकता है। तो यहाँ से हमें क्या मिला, x ग्रेटर देन इक्वल टू 5 मिल गया, और यहाँ से मिला x लेस देन इक्वल टू -1 मिल गया। बीच में लगा हुआ है और का मतलब यूनियन। तो इन दोनों का अपन यूनियन ले लेंगे, -∞ से लेकर -1 यूनियन 5 से लेकर इन्फिनिटी तक। भाई समझ में आया कि नहीं, यही बताओ। क्या किया हमने,
वो सेम चीज़ जो हमने पढ़ी थी पुरानी कि सर ये 2 से बड़ा होना चाहिए, तो इसका मतलब ये तभी पॉसिबल हो सकता है कि ये 2 से बड़ा हो या फिर -2 से छोटा हो। बस दोनों का हमने यूनियन ले लिया, ठीक है। और यूज होता है तब अपन यूनियन लेते हैं। अगले वाला करके बताओ फिर, समझ में आ गया तो गुड, ट्राई करो जल्दी। इसका जो मोड है वो लेस देन 1 है, इसका मतलब क्या समझेंगे अपन, अभी जैसे पीछे वाली स्लाइड पर देखा था कि अगर इसका मोड लेस देन ए है तो इसका मतलब समझेंगे -a से +a के बीच में लाई कर रहा है। तो यहाँ से क्या बोलेंगे अपन, 3x - के 1 अपॉन में x + के 2 1 से छोटा है भाई और -1 से बड़ा है। बिल्कुल सर, ये बात तो क्लियर हो गई। उसके बाद में क्या करेंगे, डबल इनइक्वलिटी। क्लास हमने इनइक्वलिटी के लेक्चर में पढ़ी थी हमने ना, कि सर क्या करेंगे, इसको सोल्व कर लेंगे, इसको सोल्व कर लेंगे और दोनों का इंटरसेक्शन ले लेंगे। ध्यान रखना, भूल मत जाना इसको, ठीक है। तो पहले इसको ले लेता हूँ मैं ना, 3x - के 1 अपॉन में x + के 2 वो ग्रेटर देन होना चाहिए -1 से। और क्या कर लेंगे, एंड इंटरसेक्शन लेना, यूनियन मत लेना इस बार, ठीक है। 3x - के 1 अपॉन में x + के 2 वो लेस देन और इक्वल टू होना चाहिए 1 के। ये बात क्लियर होगी सर? बिल्कुल क्लियर होगी। उसके बाद में क्या करेंगे, 1 को इधर लेके आएंगे, एलसीएम ले लेते हैं ना। तो 3x - के 1 अपॉन में x + के 2, जैसे आप एलसीएम लोगे ये आएगा, और x + 2 ग्रेटर देन और इक्वल टू क्या आ गया बेटा, 0 आ गया। ये बात क्लियर होगी। 1 को इधर लेके आए, एलसीएम लिया और इसको ऐसे लिख दिया। ऐसे ही क्या करेंगे, यहाँ पे एंड लगा देता हूँ, इस 1 को इधर लेके आएंगे, एलसीएम लेंगे, कितना आएगा, चलो लिख देता हूँ मैं, 3x - के 1 - के x - के 2 अपॉन में x + के 2 लेस देन और इक्वल टू 0 आ गया। ये बात आपको क्लियर होगी, राइट। अब देखो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 4x + के 1 अपॉन में x + के 2 दिस इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 एंड 2x - के 3 अपॉन में x + के 2 लेस देन और इक्वल टू 0। यहाँ तक क्लियर हो गया? बिल्कुल सर, ये वाली स्टेप में तो कुछ नहीं किया हमने, बस जस्ट इनको सोल्व किया यार। ये तो इनइक्वालिटी बहुत सारे कर रखे हैं। अभी क्या करना है कि सर लंबा लाइन पर ड्रॉ कर लेंगे और जो कॉमन रीजन आ जाएगा वही अपना आंसर आ जाएगा। तो नंबर लाइन पर फटोफट क्रिटिकल पॉइंट बता दो। क्रिटिकल पॉइंट तो सर दिख रहा है हमें, 2 क्रिटिकल पॉइंट दिख रहे हैं। एक क्रिटिकल पॉइंट तो दिख रहा है -1/4 और एक दिख रहा है -2। तो -2 का यहाँ पे आएगा और -1/4 का यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। अब चाहिए पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव साइन आ जाएगा तो उसके अकॉर्डिंग हमारे पास पॉजिटिव चाहिए, तो हमारे पास ये वाला होगा। ये बात क्लियर होगी ना? ये पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव वाला अगर आपने लेक्चर नहीं देखा है इनइक्वालिटी तो समझ में नहीं आएगा, ठीक है। अब मैं बताने वाला भी नहीं हूँ, ठीक है। अब आगे देखो, इसके वजह से हमें मिल रहा है 3/2, 3/2 डेफिनेटली कहीं यहाँ पे आएगा और यहाँ मिल रहा है -2 का यहाँ पे आएगा, ठीक है। हमें चाहिए वो भी प्लस माइनस चाहिए, तो इधर प्लस आएगा, इधर माइनस आएगा, इधर प्लस आएगा, तो हमें चाहिए नेगेटिव, तो बेसिकली ये वाला रीजन आ जाएगा, ये ऐसा है, ठीक है। दोनों का लेना है एंड मतलब इंटरसेक्शन। इंटरसेक्शन में कौन सा रीजन आ रहा है, ये वाला रीजन आ रहा है। अब एक बार यहाँ पे चेक कर लो कि 2 को इंक्लूड करना है, -2 को इंक्लूड करना है कि नहीं करना। देखो -2 नीचे है, नीचे वाले को कभी भी अपन नहीं लेते हैं। इसका मतलब अपना फाइनल आंसर आ जाएगा, x बिलोंग करेगा -1/4 से लेकर -2 तक, 3/2 तक। एक बार जरा देख लेना ध्यान से, यहाँ पे मिस्टेक मत कर देना। इसको ओपन ब्रैकेट मत ले लेना, यहाँ पे क्लोज ब्रैकेट लेना पड़ेगा। क्लोज ब्रैकेट इसलिए लेना पड़ेगा क्योंकि यहाँ पे भी इक्वलिटी है, तो साइन लेना इंक्लूड करना पड़ेगा, यहाँ पे भी हमें इसको इंक्लूड करना पड़ेगा। ये बात क्लियर हो गई? अरे भाई कुछ नहीं किया, नाम है मॉडुलस इनइक्वालिटी, बाकी काम तो क्या है, अपने इनइक्वालिटी को सोल्व कर रहे हैं, बस मॉडुलस को रिमूव कर रहे हैं, ठीक है। समझ में आ गया होगा? बस मॉडुलस का भी यूज हो रहा है और इनइक्वालिटी का भी यूज हो रहा है, कहने का मतलब ये है। अब देखो अगला क्वेश्चन देखो, द कंप्लीट सेट ऑफ रियल एक्स सेटिस्फाई दिस इक्वेशन। अपने को एक्स की वैल्यू बतानी है जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रही है। सोल्व करो एक बार, ट्राई करो, ठीक है। देखो हो रहा है कि नहीं हो रहा। क्या करेंगे सबसे पहले अपन कि सर आप बार बार यूज करते हुए, पहले भी हमने कल के लेक्चर में हमने देखा था ये कि सर अंदर वाली जो भी क्वांटिटी होती है, एक बार के लिए सपोज कर लेते हैं कि y है, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, बेसिकली मोड y लेस देन और इक्वल टू 1 आ जाएगा। और मोड y लेस देन इक्वल टू 1 अभी करा था भाई, क्या आएगा कि -1 से बड़ा होना चाहिए, 1 से छोटा होना चाहिए। तो अपन क्या बोलेंगे कि सर x - के 1 उसका मोड -1 लेस देन और इक्वल टू -1 होना चाहिए। एंड लगाना जरूरी है भाई, ध्यान रखना ना, और मत लगा देना। और माइनस मोड x - के 1 वो क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन और लेस देन और इक्वल टू, हमने थोड़ा सा मिस्टेक कर दिया, सॉरी, ठीक है, एक मिनट। हाँ, ये क्या होना चाहिए, -1 से बड़ा होना चाहिए और 1 से छोटा होना चाहिए। एक बार थोड़ा पीछे दिखा भी देता हूँ मैं आपको। ये देखो क्या बोल रहे थे कि -a से बड़ा होना चाहिए और a से छोटा होना चाहिए। तो यहाँ पे भी ये आ जाएगा कि इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी,
मोड वाई 1 से छोटी हो जाए और -1 से बड़ी हो जाए, ठीक है, एंड -1 से बड़ी हो जाए, इन दोनों का अपन ये चीज़ करेंगे अपन। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, x -1 इसका मोड ग्रेटर देन इक्वल टू 0 आ जाएगा, ठीक बात है, एंड यहाँ से कितना मिल जाएगा, x -1 उसका मोड लेंगे वो लेस देन और इक्वल टू 2 मिल जाएगा। देखो बड़ा ध्यान से सुनना, क्या मोड की वैल्यू ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होती है? बिल्कुल होती है सर। आप x की वैल्यू कुछ भी पुट करो, कोई भी रियल नंबर डालोगे, पक्का इसकी वैल्यू पॉजिटिव आएगी, क्योंकि डेफिनेशन नहीं होती है, मोड तो ऑलवेज पॉजिटिव होता है। तो यहाँ से हम क्या बोलेंगे, दिस इज ऑलवेज ट्रू, ये क्या होता है, ऑलवेज ट्रू है। अब रही बात इसकी, इसमें क्या करेंगे अपन, देखो मोड x -1 क्या है, -1 से, सॉरी मोड x -1 अगेन सेम ऊपर वाली जैसी सिचुएशन आ गई, सेम क्या बोलेंगे, x -1 ग्रेटर देन होना चाहिए -2 से, एंड x -1 क्या होना चाहिए, लेस देन और इक्वल टू होना चाहिए 2 से। ये बात क्लियर हो गई। वो सेम वो -a से बड़ा होना चाहिए, ऐसे छोटे होने वो वाली सिचुएशन है। तो यहाँ से बोलेंगे कि भाई 3 से -1 से बड़ा होना चाहिए एंड 3 से छोटा होना चाहिए। दोनों का इंटरसेक्शन लेना है, वो नंबर लाइन पर ड्रॉ करके बताऊँ क्या? कोई नहीं, वहाँ से भी देख लेते हैं अपन। एक तो क्रिटिकल पॉइंट है -1, एक क्रिटिकल पॉइंट है 3, -1 से बड़ा होना चाहिए, 3 से क्या होना चाहिए, छोटा होना चाहिए। तो कोनो कॉमन रीजन क्या आ जाएगा हमारे पास, ये आ जाएगा। तो यहाँ से बोल देंगे अपन x बिलोंग टू -1 से लेकर 3 तक। अदरवाइज आप क्या कर सकते थे, डायरेक्ट आंसर मार्क कर सकते थे कि सर -1 से बड़ा होना चाहिए, 3 से छोटा होना चाहिए, डायरेक्ट बता देंगे। ठीक है, गुड। चलें आगे, करा कुछ नहीं है, बस सिंपली क्या किया हमने, ये वाली चीज़ यूज़ करी है, मोड बाई लेस देन 1 2 बार यूज़ कर ली, बस एक बार की जगह। ठीक है, अब देखो ये वाले क्वेश्चन में थोड़े फंस गए अपन। कहाँ फंसे अपन कि सर अभी तो आपने, अगर मैं इसको छुपा लूँ तो पिछले वाले जैसा ही क्वेश्चन है, कोई फर्क नहीं है, बट प्रॉब्लम ये आ गई कि यहाँ पे भी मोड आ गए, यहाँ भी मोड आ गए। अब क्या करेंगे अपन, अब तो पार नहीं पड़ेगी सर, आप ऐसा तो कुछ बताया नहीं आपने। जब भी ऐसा कुछ आ जाए तो अपन क्या करेंगे कि सर इनइक्वलिटी सोल्व करना तो हमें आती है, बस प्रॉब्लम किसकी वजह से आ रही है, मॉडुलस की वजह से आ रही है, और मॉडुलस को तो रिमूव कर देंगे अपन। मॉडुलस का तो हमारे पास समाधान है ना भाई। क्या समाधान है कि सर हम इसको एक लो कोई बड़ी बात नहीं सर, ये 1 है, ये 2 है, हमें पता है कि 1 से छोटा लेंगे अपन तो दोनों को नेगेटिव साइन के साथ ओपन कर देंगे, उसके बाद तो इनइक्वलिटी है, सोल्व करना तो आता है। तो क्या करेंगे, 1 से जैसे छोटा लेंगे तो इसमें भी नेगेटिव साइन आ जाएगा x -1, और इसमें भी नेगेटिव साइन आ जाएगा x -2। क्या होना चाहिए, लेस देन इक्वल टू 7 होना चाहिए। तो ये कितना आ जाएगा, -2x, और 1 और 2 कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा, लेस देन इक्वल टू 7 आ जाएगा। तो यहाँ से कितना आ गया बेटा, यहाँ पे आ जाएगा 4, है ना। तो -2x लेस देन और इक्वल टू 4 आ गया, तो क्या बोलेंगे, x ग्रेटर देन इक्वल टू -2 आ गया। चलो जी भाई, ये काम तो हो गया, कोई दिक्कत नहीं है ना। तो आगे बात करते हैं, 1 से 2 के बीच में आ जाए, तो पहले तो मैंने ले लिया x ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 आ जाए ना, तो इक्वल टू 1 ले लेते हैं अपन, तो ठीक है। और अगर x 1 से 2 के बीच में आ जाए, देन देखो क्या होगा, ये तो पॉजिटिव साइन के साथ ओपन होगा और ये नेगेटिव साइन के साथ ओपन होगा। क्लियर है ना, आप इसके बीच में डाल के भी देख लेना, पता लग जाएगा आपको। तो x -1 आ जाएगा ये, और ये कितना आ जाएगा हमारे पास, -x + 2 आ जाएगा, लेस देन और इक्वल टू 7। यहाँ से आ जाएगा 1 लेस देन इक्वल टू 7। ये तो ऑलवेज होता है, 1 से इससे छोटा ही होता है, तो इसका मतलब ये वाला इंटरवल पूरा का पूरा कवर हो जाएगा हमारे पास। ठीक है, क्लियर हो गई बात, ओके गुड। यहाँ से आगे बात कर लेते हैं, x ग्रेटर देन इक्वल टू 2 हो, अगर 2 से बड़ा हो तो क्या बोलेंगे कि सर ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, हो गया खत्म क्वेश्चन। x -1 x -2 लेस देन और इक्वल टू 7, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 2x लेस देन और इक्वल टू 10। तो यहाँ से क्या बोलेंगे, x 5 से छोटा होना चाहिए। तो देखो ध्यान से सुनना, फाइनल आंसर कैसे मार्क करेंगे, इन तीनों का यूनियन, या तो x ये हो सकता है, या फिर x ये हो सकता है, या फिर x ये हो सकता है। अगर x ये होगा तो -2 से बड़ा होना चाहिए, तो -2 से बड़ा होना चाहिए। देखिए इसके अकॉर्डिंग आंसर क्या आएगा, -2 से बड़ा होना चाहिए और 1 से छोटा होना चाहिए। तो 1 से छोटा होना चाहिए, मतलब ये वाला आ गया, क्योंकि ये ऊपर वाली कंडीशन तो लेनी पड़ेगी। ये क्या बोल रहा है, 1 से लेकर 2 तक ऑलवेज ट्रू है, ये बोल रहा है 1 से लेकर 2 तक ऑलवेज ट्रू है। 2 पर हमें क्लोज ब्रैकेट ले लेंगे। अरे बोल रहे 2 से बड़े के लिए भी ट्रू है और 5 से छोटे के लिए भी ट्रू है ना, तो 2 से लेकर 5 तक इस ये आ जाएगा, 5 पर ओपन ब्रैकेट आएगा, 2 पर हमें क्लोज ब्रैकेट आ जाएगा। 2 पर भी ओपन ब्रैकेट आएगा, बेसिकली 2 पर भी ओपन ब्रैकेट आएगा, इसकी वजह से। अब तीनों का लेना है हमें यूनियन। देखो यहाँ से ध्यान से सुनना, 1 से लेकर देखो -2 से लेकर 1 तक, फिर 1 से लेकर 2 तक, 1 देन इंक्लूड हो गया, और 2 से लेकर 5 तक। तो फाइनल आंसर तीनों का यूनियन लेके बता देंगे अपन, -2 से लेकर 5 तक इज करेक्ट आंसर। ये हो गया अपना फाइनल आंसर, क्योंकि हमें यूनियन लेना होता है।
जब भी अपन केस बनाते हैं ना कि एक्स की वैल्यू यह हो सकती है या फिर ये हो सकती है या फिर ये हो सकती है, उस केस में अपन यूनियन लेते हैं। ये अपन बहुत बार बोल चुका हूँ मैं बेसिक मैथ्स में डिस्कस करते करते, ठीक है। तो समझ में आ गया। तो जब भी ऐसा कोई क्वेश्चन आ जाए ना मॉडुलस का जो हमने पहले कभी नहीं देखा हो या फिर कैसे, तो उसको अपन क्या करना, डेफिनेशन से ओपन कर लेना, मोड को हटाई देना, उसके बाद सोल्व हो जाएगा, चाहे कैसे भी क्वेश्चन हो। आगे आ जाते हैं अपन प्रॉपर्टीज ऑफ मॉडुलस के ऊपर, कि मॉडुलस की बेसिकली प्रॉपर्टी क्या होती है। तो सबसे इंटरेस्टिंग प्रॉपर्टी तो ये होगी कि देखो ध्यान से सुनना, पहले अपन बात कर लेते हैं मल्टीप्लिकेशन के साथ, कि जैसे हमारे पास मोड एक्स इंटू वाई, इसका हमें मोड लेना है एक्स इंटू वाई का, तो इसको अपन क्या लिख सकते हैं, मोड एक्स इंटू में मोड वाई। इसको भी अपन एग्जाम्पल के थ्रू ही समझ लेते हैं, ज़्यादा समझ में आ जाएगा, ज़्यादा बेटर रहेगा। देखो ध्यान से सुनना, हमने क्या लिया, एक्स को ले लिया जैसे -2 और वाई को ले लिया 3। अब जैसे आप पुट करोगे तो कितना आ जाएगा, -2 इंटू में 3 उसका मोड, और यहाँ पे कितना आ रहा है, -2 का मोड और 3 का मोड। तो बेसिकली अब एक चीज़ बताओ आपको कि यहाँ पे डिफरेंस केवल प्लस माइनस का रहेगा, बाकी तो नंबर तो मल्टीप्लाई हो रहे हैं ना दोनों साइड, तो प्लस माइनस से बेसिकली मोड ऑलवेज पॉजिटिव करता है, कोई फर्क पड़ेगा नहीं, ठीक है। इसलिए दोनों की वैल्यू क्या आ जाने वाली, इक्वल आ जानी, इधर भी 6 आने वाला है, इधर भी 6 आने वाला है। इसलिए अपन बोल सकते हैं कि ऑलवेज अपन इसको ऐसा लिख सकते हैं, और इसको थोड़ा जनरलाइज कर लिख के लिखना चाहते हो तो आप ऐसे बोल सकते हो जैसे x1 x2 ऐसे करते हुए हमारे पास xn है, अरे इन सब का मोड लगा रखा है, तो हम सबको अलग अलग लिख सकते हैं। एक ही बात है ना, 2 पर कर सकते हैं, 3 पर कर सकते हैं, 4 पर कर सकते हैं, कितने भी नंबर हो सब पर अपन अलग अलग मोड लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। मोडलेस मतलब डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन, याद रखने की बात, ठीक है। आगे बात करेंगे, सेम चीज़ अपन डिवाइड में भी कर सकते हैं, कि ये चीज़ डिवाइड में भी ट्रू होगी, कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको, कि मोड ऑफ एक्स बाई वाई को अपन क्या लिख देंगे, मोड एक्स अपॉन में मोड वाई, कोई दिक्कत नहीं है, आराम आराम से इसको देख सकते हैं। चलें आगे, इसको भी आप एग्जाम्पल से देख लेना, खुद ही देख लेना, इतना तो कर ही सकते हो। अब आ जाता है ट्विस्ट, है ना, इन एडिशन के अंदर ऐसा नहीं कर सकते आप। एडिशन में ये ट्रू कभी नहीं होता है कि मोड ए प्लस मोड बी इज इक्वल टू मोड ए प्लस मोड बी, ऑलवेज ट्रू नहीं होता है। तो अपन क्या बोलेंगे कि ये ऑलवेज मोड ए प्लस मोड बी के लेस देन के इक्वल होता है। ये बात क्लियर हो गई कि सर ये इसके इक्वल नहीं होता है, इसके लेस देन के इक्वल होता है। इसको मैं एक एग्जांपल से समझा देता हूँ मैं ना। एक एग्जांपल लेते हैं सबसे पहले, जैसे हमने एग्जांपल लिया ए की वैल्यू, हमने एग्जांपल लिया जिसमें हमने ए की वैल्यू ले ली 1, 2 ले लेते हैं, और बी की वैल्यू ले लेते हैं -3। दोनों ही पॉजिटिव ले लेते हैं एक बार के लिए, दोनों को ही हमने पॉजिटिव ले लिया। पॉजिटिव लोगे तो कितना आएगा, 3 और 2 इधर आ जाएगा 5 का मोड, और बेसिकली यहाँ पे आ जाएगा 2 का मोड प्लस 3 का मोड, कितना आ जाएगा, इक्वलिटी आ जाएगी बेसिकली। तो इक्वलिटी में तो कोई दिक्कत है नहीं, सेटिस्फाई कर रहा है। ऐसे ही दूसरे एग्जाम्पल लेते हैं जिसमें हमने क्या कर दिया, ए को हमने -2 ले लिया और बी को हमने -3 ले लिया, दोनों को ही हमने नेगेटिव ले लिया। अब देखो जरा इधर ऐड करते तो कितना आ जाएगा, -2 -3, और इधर आ जाएगा -2 का मोड और -3 का मोड। बेसिकली ये भी इक्वल होता है, ठीक है, ये भी इनके बीच में ये भी 5 आ रहा है, ये भी 5 आ रहा है, तो अपन बोलेंगे दोनों के दोनों क्या आ रहे हैं, इक्वल आ रहे हैं, ठीक है। ये बात क्लियर हो गई। तो यहाँ से तो सर आपको नहीं लग रहा कि सर इक्वल ही आ रहे हैं, ये तो बिल्कुल आपको बिल्कुल सही लग रहा है कि सर ये और ये इक्वल आ रहे हैं, लेकिन तब आ रहे हैं इक्वल जब दोनों के दोनों नंबर अपन सेम साइन के ले रहे हैं। इसको हमने पॉजिटिव पॉजिटिव ले लिया, इसको हमने नेगेटिव नेगेटिव ले लिया, इसलिए ऐसा ट्रू हो रहा है। तो अपन बोलेंगे कि इक्वलिटी होल्ड, तो अपन ये बोलेंगे इक्वलिटी होल्ड when both are positive और नेगेटिव, दोनों के दोनों क्या हो, आइदर तो पॉजिटिव हो या फिर नेगेटिव हो, देन इक्वलिटी क्या हो जाएगी, ट्रू हो जाएगी। तो मतलब फाइनल कंक्लूजन में ऐसा बोल सकता हूँ कि देखो भाई, मोड ए प्लस मोड बी, मोड ए प्लस बी इज इक्वल टू हो जाएगा मोड ए प्लस मोड बी के, इफ दोनों के दोनों नंबर क्या हो, आइदर तो पॉजिटिव हो या फिर दोनों के दोनों नंबर क्या हो, नेगेटिव हो। अब इन दोनों को मैं मैथमेटिकली एक वर्ड में भी लिख सकता हूँ कि भाई देखो ध्यान से सुनना, मैंने लिखा कि ए बी का जो प्रोडक्ट होगा वो ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 होना चाहिए। तो इसका मतलब क्या होगा कि भाई ये कब ट्रू हो सकता है, रियल नंबर के अंदर, रियल नंबर के तभी ट्रू हो सकता है जब दोनों का प्रोडक्ट जो है वो पॉजिटिव आ रहा है। पॉजिटिव तभी आ सकता है जब दोनों के दोनों नंबर पॉजिटिव हो। अब 2 नंबर पॉजिटिव नंबर है, उनका प्रोडक्ट करोगे तो पक्का पॉजिटिव आएगा, या फिर दोनों के दोनों नेगेटिव हो तब भी दोनों का प्रोडक्ट पॉजिटिव आएगा, समझ रहे हो।
तो यहाँ से अपन क्या बोल सकते हैं, ऊपर वाली जो लाइन थी ना इसको अपन ऐसे बोल सकते हैं, दैट इज ए बी लेस देन और इक्वल टू 0, सॉरी ए बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। इन इसका मतलब ये जो बड़ी वाली लाइन लिखी हुई है उसका और इस वर्ड का मतलब सेम ही है कि दोनों का प्रोडक्ट क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। अब ये वाली बात इसको देख के हमें लग रहा है कि सर ये इक्वलिटी तो होल्ड तब होगी जब दोनों के दोनों नंबर सेम हो गए। अब ये स्ट्रिक्टनेस कब आएगी, मतलब इससे लेस देन कब होगा, तो ये यहाँ पे बता देता हूँ मैं, देखो ध्यान से सुनना। देखो अब अगर मैंने एग्जांपल लिया जिसमें a की वैल्यू को तो 2 ले लिया और b की वैल्यू को -3 ले लिया, एक बार लेके देखो। जैसे आप यहाँ पे डालोगे a प्लस बी तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 2 माइनस के 3 का मोड एंड यहाँ पे आ जाएगा मोड 2 प्लस मोड 3। तो ये कितना आ रहा है, यहाँ पे 1 आ रहा है और यहाँ कितना आ रहा है 5 आ रहा है। तो इनके बीच में बेसिकली ये क्या आ रहा है, स्ट्रिक्टनेस आ रही है। और स्ट्रिक्टली पक्का क्या है, बड़ा है 1 5 से, इक्वल तो नहीं है ना। तो अपन क्या बोलेंगे कि अगर नंबर अपोजिट साइन के हैं, एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है, तो अपन क्या बोलेंगे कि मोड ए प्लस मोड बी, यहाँ से कंक्लूजन क्या बोलेंगे कि मोड ए प्लस बी इज ऑलवेज लेस देन मोड ए प्लस मोड बी। ये कब ट्रू होगा, जब दोनों के दोनों नंबर अपोजिट साइन के होंगे, मतलब एक पॉजिटिव होगा तो एक नेगेटिव होगा तो दूसरा पॉजिटिव। ठीक है, और इन दोनों को अपन एक ही लाइन में लिखना चाहे तो क्या लिख सकते हैं, ए डॉट बी क्या होना चाहिए, लेस देन 0। आप देखो ना, जब एक पॉजिटिव होगा एक नेगेटिव होगा, दोनों का प्रोडक्ट करेंगे तो नेगेटिव आने वाला है। तो अपन क्या बोल सकते हैं कि ये वाली इनइक्वालिटी तभी ट्रू होगी जब दोनों का प्रोडक्ट क्या होना चाहिए, नेगेटिव होना चाहिए। ठीक है, चलो समझ में आ गया, आगे चलते हैं फिर। तो फिर से बता दें तो फाइनल कंक्लूजन ये था लास्ट वाली थर्ड प्रॉपर्टी का कि ए प्लस बी, ठीक है, मोड ए प्लस बी इज ऑलवेज स्ट्रिक्टली लेस देन मोड ए प्लस मोड बी इफ ए बी का जो प्रोडक्ट है वो क्या होना चाहिए, लेस देन 0 होना चाहिए। और मोड ए प्लस मोड बी इज इक्वल टू आ जाएगा मोड ए बी के इफ दोनों का जो प्रोडक्ट है वो क्या है, पॉजिटिव है, तब तो इक्वल आ जाएगा, अदरवाइज लेस देन आएगा। ये बात आपको ध्यान में रखनी है। ठीक है, अब नेक्स्ट प्रॉपर्टी पर आ जाते हैं सब्ट्रैक्शन में। सब्ट्रैक्शन में सेम वही रूल होता है कि जैसे मोड ए माइनस बी इज इक्वल टू मोड ए प्लस मोड बी तभी आता है जब दोनों का प्रोडक्ट जो है नेगेटिव है, मतलब एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है। इसको एग्जांपल से देख लेते हैं। जैसे मैंने ले लिया ए को 2 ले लिया और बी को जैसे -3 ले लिया। अब जैसे ही आप इसको लिखोगे तो कितना आ जाएगा, 2 प्लस माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस के 3 आ जाएगा, इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, मोड 2 प्लस मोड -3। ये भी 5 आ रहा है, इज इक्वल टू 5 आ रहा है। तो मतलब इक्वलिटी होल्ड हो रही है, तब हो रही है जब दोनों में से एक पॉजिटिव है और एक नेगेटिव है, तब ऐसा ट्रू हो पा रहा है। ठीक है, इसका मतलब क्या समझेंगे अपन कि ए 1 पॉजिटिव एंड अदर इज नेगेटिव। ठीक है, चलो फिर आ जाते हैं क्वेश्चंस के ऊपर। तो सबसे पहला, अच्छा इसके बाद एक और प्रॉपर्टी बच जाती है हमारे पास, प्रॉपर्टी नंबर 5, जिसमें अपन क्या करेंगे, देखो मोड एफ एक्स इज इक्वल टू मोड जी एक्स है। ये चीज़ हमने थोड़ा सा आपको कल भी मैंने बताया था कि ऐसे क्वेश्चन को कैसे डील करते हैं। अच्छा एक चीज़ बताओ मेरे को कि दोनों साइड पॉजिटिव है तो आप स्क्वायर कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो अपन क्या बोलेंगे, दोनों साइड जैसे स्क्वायर करोगे तो इधर कितना आ जाएगा, एफ स्क्वायर इज इक्वल टू आ जाएगा जी स्क्वायर। हाँ सर बिल्कुल कर सकते हैं। अब इधर लेके जाएंगे, कितना आ जाएगा, एफ स्क्वायर माइनस जी स्क्वायर, तो कितना आ जाएगा, एफ माइनस जी इंटू एफ प्लस जी, ए प्लस बी, ए माइनस बी वाला फॉर्मूला लगा दिया हमने, बिल्कुल सिंपल, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, राइट। अब क्या बोलेंगे कि दो क्वांटिटी का प्रोडक्ट यदि 0 है तो इसका मतलब क्या बोलेंगे कि एफ माइनस में जी भी 0 आ जाए और एफ प्लस के जी भी 0 आ जाए। ठीक है, तो ये चीज़ ध्यान में रखनी है अपने को। ठीक है, जब भी ऐसी इनइक्वलिटी आएगी तो हम क्या करेंगे, इसको सोल्व कर लेंगे, इसको सोल्व कर लेंगे, दोनों का यूनियन ले लेंगे। ठीक है, इतना सा हमें काम करना होता है। ठीक है, तो यहाँ से जो भी आंसर आएगा, यहाँ से जो भी आंसर आएगा, इसका मतलब हो जाएगा दोनों का यूनियन ले लेंगे अपन। अब आगे आ जाते हैं कि जब इनइक्वलिटी आ जाए तो इनके बीच में, सर इनइक्वलिटी आ जाए तो कौन सी बड़ी बात है, इनइक्वलिटी में तो ये चीज़ करी थी कि अगर दोनों साइड पॉजिटिव नंबर हो तो स्क्वायर कर दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। इधर भी पॉजिटिव है मोड है तो इधर ही पॉजिटिव है मोड है, दोनों साइड अगर पॉजिटिव होता है तो आप क्या कर दो, स्क्वायर कर दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो यहाँ से क्या बोलेंगे, एफ एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू, सॉरी एफ स्क्वायर इज स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन इक्वल टू ग्रेटर देन जी स्क्वायर। इसको क्या लिखेंगे अपन, एफ स्क्वायर माइनस के जी स्क्वायर क्या आ जाएगा बेटा, ग्रेटर देन 0 आ जाएगा। यहाँ से फैक्टर बन जाएगा एफ माइनस के जी और एफ प्लस के जी, क्या आ जाएगा, ग्रेटर देन 0 आ जाएगा। इन दोनों, इस इनइक्वलिटी को सोल्व करना हमें क्या आता ही है सर, ये तो बहुत अच्छे से कर रखे हैं ऐसे इनइक्वलिटी को सोल्व करना। तो मैं इनइक्वलिटी पूरे चैप्टर कर लिया तो ये तो क्या चीज़ है। ठीक है, तो यहाँ से अपने
5 प्रॉपर्टी थी जो कंप्लीट होती है। आगे अपन डिस्कस करते हैं इनके ऊपर क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन है हमारे पास, सोल्व करो एक बार, ट्राई करो क्वेश्चन से सोल्व, खुद से सोल्व करने का, कि अपन को ये दे रखा है और ये दे रखा है और अपन को इसके इक्वल बताना है, तो इसको कैसे सोल्व करेंगे, कुछ आइडिया है? सर आप एक काम करो, एक बार के लिए जैसे इसको मैंने ए मान लिया, इसको मैंने बी मान लिया, अब एक बार के लिए आप क्या करो, a प्लस बी निकालो, कितना आ जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस के 2x माइनस के 3, यहाँ आ जाएगा 1 माइनस के 2x। जरा देखो 2x कट गया, ये कितना आ जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस के 2 ही आ गया, ठीक है, माइनस के 3 प्लस के 1 माइनस के 2 आ गया। तो वही तो यहाँ पे लिखा हुआ है, इसका मतलब ये क्या लिखा हुआ है, a प्लस के b लिखा हुआ है। तो मैं क्या बोलूँगा कि बेसिकली ऐसा फॉर्मूला सा बन रहा है, क्या बन रहा है कि मोड a प्लस के मोड b इज इक्वल टू क्या लिख रहे हैं, मोड ए बी। और ये कब ट्रू होता है, ऐसा तो तभी ट्रू होता है जब दोनों का प्रोडक्ट पॉजिटिव हो, मतलब दोनों के दोनों पॉजिटिव हो या फिर दोनों के दोनों ही क्या हो, नेगेटिव हो। तो यहाँ से अपना क्वेश्चन स्टार्ट खत्म हो गया, मतलब बेसिकली अब तो कुछ करना ही नहीं था, अब तो केवल इनइक्वालिटी सोल्व करनी है। ए पता है अपने को एक्स स्क्वायर प्लस के 2x माइनस के 3 है, और बी पता है हमारे पास कितना है, 1 माइनस के 2x है, वो क्या आना चाहिए, ग्रेटर देन 0 आना चाहिए। इसके फैक्टर बना लेंगे अपन, कितना बन जाएगा, x माइनस के 1 और x माइनस के प्लस के 3 बन जाएगा, ठीक है। और इसको अपन क्या कर लेंगे, माइनस एन कॉमन ले लेंगे तो 2x माइनस के 1 आ जाएगा, दिस इज लेस देन और इक्वल टू 0 आ जाएगा, ठीक है ना। ये इनइक्वालिटी में कर रखा था, जनरली अपन इस तरीके से लीनियर फैक्टर में कैलकुलेट कर ले, इसलिए माइनस एन से मल्टीप्लाई करा दिया। अब अपन क्या करते हैं, इसको एक नंबर लाइन पर ड्रॉ करते हैं। जैसे आप नंबर लाइन पर ड्रॉ करोगे, पहले क्रिटिकल पॉइंट फटाफट बता दो, सर यहाँ से मिल रहा है 1, यहाँ से क्रिटिकल पॉइंट मिल रहा है माइनस के 3, यहाँ से 1/2 इधर लिख लेता हूँ और 1 यहाँ पे लिख देता हूँ, ठीक है। यहाँ से क्रिटिकल पॉइंट मिल रहा है 1/2, यहाँ से क्रिटिकल पॉइंट मिल रहा है माइनस का 3, यहाँ से क्रिटिकल पॉइंट मिल रहा है 1। फिर क्या करेंगे अपन, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव। हमें क्या चाहिए बेटा, हमें चाहिए नेगेटिव। तो नेगेटिव हमें कहाँ कहाँ मिल जाएगा, हमें नेगेटिव एक तो यहाँ पे मिल रहा है और एक नेगेटिव हमें यहाँ पे मिल रहा है, और यहाँ पे बेसिकली इक्वलिटी का साइन है, इसलिए अपन क्या बोलेंगे कि x बिलोंग कर रहा है माइनस इन्फिनिटी से लेकर -3 पर क्या लगा देंगे, क्लोज ब्रैकेट लगा देंगे, यूनियन 1/2 से लेकर 1। ये बात क्लियर होगी सर, बिल्कुल क्लियर होगी, कोई दिक्कत नहीं है, सब कुछ सही सही चल रहा है। जैसे आपने बोला था कि देखो a प्लस बी इजकल टू ए बी आ गया, मतलब मोड a प्लस मोड बी इजकल टू मोड ए बी आ गया। ऐसा ट्रू तभी होता है जब दोनों का प्रोडक्ट 0 हो, ग्रेटर देन 0 हो। दोनों का प्रोडक्ट ग्रेटर देन 0 होने के लिए क्या करें हमने कि इसको इनटू इसको किया, दोनों का प्रोडक्ट ग्रेटर देन इक्वल टू 0 कर दिया, इसके फैक्टर बना लिया और इस इनइक्वालिटी को सोल्व कर लिया, अपने आंसर आ गया। और तो क्या ही था बताओ इस क्वेश्चन में। चलो फिर ये वाला क्वेश्चन आप ट्राई करो एक बार, जल्दी से ट्राई करो। सर ये क्या है, हमारे पास a है, इसको अपन a मानेंगे, इसको अपन b मानेंगे, पता लग रहा है जैसे अपने ऐड करेंगे तो a प्लस बी आ रहा है। और ये ट्रू कब होता है, जब a इंटू में b क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना चाहिए। हो गया क्वेश्चन खत्म। a क्या है हमारे पास, x प्लस 1 है, दूसरे क्या है हमारे पास x माइनस के 1 है, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 आना चाहिए। नंबर लाइन पर ड्रॉ करेंगे, आंसर आ गया बस, ठीक है, सिंपल ही है ना। अदरवाइज तो इसको सोल्व करना काफ़ी डिफिकल्ट हो जाता है। अगर आप ये सोचते हैं कि सर इसको मोड हटा के सोल्व करने की कोशिश करते हैं, वहाँ पे हमारे पास 3 क्रिटिकल पॉइंट आता, एक -1, एक 1 और एक 0, उससे भी करा जा सकता था, आंसर सेम ही आता। बट ये वाली ट्रिक लग जाती है तो क्वेश्चन बहुत आसानी से सोल्व हो जाता है, ठीक है। चलो फिर आगे चलते हैं, हमारे पास सेम ऐसा ही ये क्वेश्चन है। क्या है हमारे पास, देखो ध्यान से, ये है a और ये लिया b। अब आप जैसे दोनों को ऐड करोगे a प्लस बी को, x माइनस के 1 प्लस x, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, x प्लस एक्स स्क्वायर माइनस के x अपॉन में कितना आ जाएगा, x माइनस के 1 आ जाएगा। इससे ये कैंसिल हो गया और बेसिकली ये तो लिखा हुआ है इधर, ठीक है। तो इसका मतलब ये ऊपर वाली प्रॉपर्टी ही लग जाएगी, दोनों का जो प्रोडक्ट है वो बेसिकली क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 होना चाहिए। मैं उम्मीद करता हूँ इतना तो आप कर ही लोगे प्लीज़ ना। आगे चलता हूँ, आगे देखो ये वाला देखो। अब आप क्या करोगे, इसको अगेन इसको भी a मान लेंगे, इसको b मान लेंगे। जैसे आप a माइनस के b करते हो, इस बार आपको माइनस करना पड़ेगा। वो क्वेश्चन में दे के पता करना है बेसिकली कब प्लस करना है या कब माइनस करना है, ताकि अगले वाली एक्सप्रेशन मिल जाए, ठीक है। ये चीज़ आपको खुद को सोचनी पड़ेगी। जैसे आप a माइनस बी करोगे तो कितना आ जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस के 2x, इसको b मानना था, सॉरी मैंने गलती से a मान लिया, और माइनस के x प्लस के 4, तो ये बेसिकली कितना आ गया, एक्स स्क्वायर माइनस के 3x प्लस के 4 आ गया। और ये लिखा हुआ है यहाँ पे भी, इसका मतलब ये a माइनस के b के इक्वल लिखा हुआ है। और इसको क्या करेंगे अपन
कि सर ये तो ऐसा लिखा हुआ है कि a माइनस के b का मोड इजकल टू कितना आ जाएगा, मोड a प्लस मोड b, और ये कब ट्रू होता है, जब दोनों का प्रोडक्ट क्या हो, लेस देन इक्वल टू जीरो। वेरी गुड। तो अपन क्या बोलेंगे कि सर ये ट्रू तब होता है जब दोनों का प्रोडक्ट हो वो लेस देन और इक्वल टू जीरो हो। तो यहाँ पे ये वाला एक्सप्रेशन कितनी है, एक्स स्क्वायर माइनस के 2x, और ये वाली एक्सप्रेशन कितनी है बेटा, एक्स माइनस के 4। इन दोनों का प्रोडक्ट क्या होना चाहिए, लेस देन और इक्वल टू जीरो होना चाहिए। अब मैं नहीं बताने वाला, अब तो तुम खुद ही करोगे यार। कैसे कि सर यहाँ से जैसे आप एक्स कॉमन ले लोगे, एक्स माइनस के 2, एक्स माइनस के 4 लेस देन इक्वल टू जीरो, नंबर लाइन पर ड्रॉ करोगे, एक 0 आ जाएगा, एक 2 आ जाएगा, एक 4 आ जाएगा, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव। बहुत फास्ट बोल रहे हो सर, मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा। अरे भाई ये चीज़ तो इनइक्वलिटी में करी हुई है यार, बार बार थोड़ी ना करेंगे अपन, ठीक है। तो यहाँ पे चाहिए नेगेटिव, नेगेटिव वाला रीजन ये आ जाएगा, ये लो अपना आंसर आ गया। बताओ, समझ रहे हो, सच में बहुत आसान क्वेश्चन हो गया। अदरवाइज इसको करना बहुत डिफिकल्ट हो जाता कि अगर तुम केस बना के सोल्व करते ना, जैसे सर मैं तो मॉडुलस को उठा के सोल्व कर लूँगा, अलग अलग केस बना लेंगे ना। जैसे यहाँ पे 0 और 2 क्रिटिकल पॉइंट आ जाएगा, 4 आ जाएगा, यहाँ पे भी 2 क्रिटिकल पॉइंट आ जाएंगे, 1 और 3 आ जाएगा शायद ना, 4 और कितना आ जाएगा देखना, 1 और 4 आ जाएगा शायद। ओके ठीक है, इस तरीके से सोल्व करोगे तो काफ़ी डिफिकल्ट हो जाएगा। आगे बात करते हैं, जैसे अब क्या करेंगे, इसको कैसे करेंगे, भूल गए क्या, देखो ये तो ये चीज़ें लिखी हुई है, मोड एफ एक्स इजकल टू मोड जी एक्स, और मोड एफ एक्स इजकल टू मोड जी एक्स को सोल्व करने के लिए सर अभी क्या बताया था आपने कि सर या तो आप क्या करो कि एक्स एफ इजकल टू जी को सोल्व कर लो, और एफ इजकल टू माइनस जी को सोल्व कर लो, दोनों का अपन यूनियन ले लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बोलेंगे, यूनियन ले लेंगे, मतलब दोनों के दोनों ही आंसर को अपन कंसिडर कर लेंगे। एक तो हमने पॉजिटिव साइन के साथ ओपन कर दो, एक अपन सर क्या कर देंगे इसको 2x प्लस के 3, इसको अपन एक नेगेटिव साइन के साथ ओपन कर देंगे, खत्म हो गया आंसर। अब आगे तो कुछ बताने लायक बचा ही नहीं बेसिकली, आगे तो मैं क्या ही बताऊं अब, ठीक है। अब लीनियर इक्विलिटी है यार, ये तो सोल्व कर ही लोगे। यहाँ पे 2x है, यहाँ पे 2x प्लस के 6 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 3x माइनस के 12 है, और यहाँ पे x की वैल्यू डायरेक्ट बोल देंगे 6 आ गई, ठीक है। देख लेना एक बार, 6 ही आई है ना, 18 आई है सॉरी, ठीक है 18 आ गई। और जब इसको सोल्व करोगे तो कितना आ जाएगा, 3 और 2 5x, और 4 3 12, और 6 कितना आ जाएगा हमारे पास, 6 आ जाएगा। तो x की वैल्यू 6/5 आ गई। तो बेसिकली दोनों के दोनों ही इसके आंसर होंगे, ये ध्यान रखना। ऐसा नहीं कि आपने मतलब इंटरसेक्शन यूनियन वाला कोई चक्कर नहीं है, यूनियन का मतलब ये वाला भी आंसर लेना है, ये वाला भी आंसर लेना है, ठीक है। अगले वाला देखो, अब यहाँ पे देखना ये और ये इक्वलिटी दोनों के दोनों को, मोड एफ एक्स इजकल टू मोड जी एक्स वाली बात हो गई। फिर से बता देता हूँ मैं क्या लिखा हुआ था वहाँ पे कि मोड एफ इजकल टू मोड जी हो, तो अपन बोले इसको सोल्व करने के बजाय आप क्या सोल्व कर लो, एफ इजकल टू जी को और एफ इजकल टू माइनस जी को, सेम ही आंसर आने वाला है, कोई फर्क नहीं है, ठीक है। तो एफ इजकल टू जी करोगे तो कितना आ जाएगा हमारे पास, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 2 आ गया। और माइनस जी को सोल्व करोगे तो कितना आ जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू माइनस के एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 2 आ गया। तो यहाँ से देखो ध्यान से आगे क्या हो रहा है, बेसिकली हो गया एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कट गया, 1 इज इक्वल टू 2 आ गया। ऐसा तो कभी होता ही नहीं है सर, 1 तो 1 होता है, 2 2 होता है अपनी जगह, ठीक है। तो यहाँ से हमें कुछ नहीं मिला, मतलब 1 इज इक्वल टू 2 आने का मतलब ये ट्रू नहीं है, ठीक है। यहाँ से ट्राई कर लेते हैं, कितना आ रहा है 2x स्क्वायर प्लस के 2x प्लस के 3 इक्वल टू 0। क्वाड्रेटिक इक्वेशन में एक बार डिस्क्रिमिनेंट चेक कर लेते हैं। डिस्क्रिमिनेंट जैसे निकालोगे तो कितना आ जाएगा, बी स्क्वायर माइनस के, ये तो गलत हो गया वैसे ही, 4 इंटू में 3 करोगे तो नेगेटिव आ गया। तो मतलब यहाँ से भी हमें क्या नहीं मिलने वाला है, डिस्क्रिमिनेंट नेगेटिव आ गया तो हमें कोई वैल्यू एक्स की नहीं मिलने वाली है। फिर से बता देता हूँ, जब भी मोड एफ एक्स इज इक्वल टू मोड जी एक्स आए तो हमें क्या करना चाहिए, एफ इजकल टू जी करना चाहिए और एफ इजकल टू माइनस जी करना चाहिए। तो हमने एफ इजकल टू जी किया, वहाँ से देखा हमें कुछ नहीं मिला, 1 इजकल टू 2 आ गया। फिर एफ इजकल टू माइनस जी किया तो वहाँ से भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन थी, उसमें डिस्क्रिमिनेंट 0 आ गया। इसका मतलब ये एक्सप्रेशन और ये एक्सप्रेशन किसी भी वैल्यू के लिए इक्वल नहीं हो सकता, ठीक है। ऑलवेज डिफरेंट डिफरेंट रहेगा, कभी भी इक्वल नहीं हो सकता। एक्स की कोई वैल्यू नहीं है जिसके लिए दोनों इक्वल हो जाए। ये वाला आप ट्राई करोगे, जल्दी से ट्राई करके बताओ, ये आप ही के लिए दे रखा है, मेरे को नहीं सोल्व करना था इसको। क्या करेंगे सर, अभी तो आपने बताया कि हम अलग अलग सोल्व कर लेंगे। जैसे पॉजिटिव साइन के साथ लेंगे तो कितना आ जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस के 4x प्लस के 3 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस के 5x प्लस के 4। देखो एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कट गया, जैसे इधर आएगा यहाँ पे कितना आएगा, x इज इक्वल टू कितना आ गया, 1 आ गया, ठीक है।
समझ रहे हो ना, 5 अक्स इधर आएगा तो अक्स बच जाएगा, और 4 - 3 करोगे तो 1 आ गया। मतलब अक्स इक्वल टू 1 के लिए देखो ये एक्सप्रेशन ट्रू भी होगा, आप चेक कर सकते हो, वेरीफाई कर सकते हो। एक क्या करना है अपने पास, एक्स स्क्वायर माइनस के 4x प्लस के 3 इज इक्वल टू माइनस के एक्स स्क्वायर माइनस के 5x प्लस 4 आ गया। एक बार एफ इजकल टू जी को सोल्व करना है, एक बार एफ इजकल टू माइनस जी को सोल्व करना है। तो यहाँ से कितना आ जाएगा, 2x स्क्वायर और प्लस के 5 और माइनस के 9x आ जाएगा, और 4 और 7 आ जाएगा। इसके तो फैक्टर बन रहे हैं शायद, है ना, डायरेक्ट ही बन जाएंगे। 14 आना चाहिए तो 7 और 2 ही बन जाएंगे। तो 2x स्क्वायर माइनस के 7x माइनस के 2x प्लस के 7 इजकल टू 0। तो जैसे ही आप x कॉमन ले लोगे तो कितना आ जाएगा, 2x माइनस के 7 और -1 कॉमन ले लोगे तो 2x माइनस के 7 आ गया। तो यहाँ से क्या बोलेंगे, x माइनस के 1 आ गया और 2x माइनस के 7 आ गया। तो x की दो पॉसिबल वैल्यू आ गई, एक तो 1 आ गई और एक हमारे पास 7/2 आ गई। तो अपना दो आंसर, ये भी इधर ही 1 था, तो क्या बोलेंगे अपने दो आंसर आ जाएंगे, एक तो 1 और एक 7/2। ये दो ही वैल्यू होगी जिसके लिए ये वाला एक्सप्रेशन और ये वाला एक्सप्रेशन इक्वल होगा। तो खत्म करें इसको यहाँ पर कि जब भी मोड x इजकल टू मोड y मोड f इजकल टू मोड g आ जाए, f इजकल टू g f इजकल टू -g सोल्व कर लेंगे। वेरी गुड। आगे करते हैं, ये थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है, मतलब इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। एक बार आप ट्राई करो, 2 मिनट 5 मिनट एक बार वीडियो पॉज करके ट्राई करो, नहीं होता है फिर सॉल्यूशन देखो। क्या बोला गया है बेसिकली क्वेश्चन में कि a b c क्या है हमारे पास, लेस देन 0 है, और a प्लस बी प्लस सी क्या है, ग्रेटर देन 0 है, और साथ में इसको हमने x बोला गया है और हमें इसकी वैल्यू निकालनी है। ठीक है, ध्यान से सुनना कि सर a प्लस बी प्लस सी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 गिवन है, ग्रेटर स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन 0 गिवन है। ऐसा देखो, 3 क्वांटिटी है, उनका सम अगर 0 से बड़ा है, इसका मतलब पक्का एक तो होगा जो पॉजिटिव आया होगा। अगर तीनों नेगेटिव हो जाएंगे तो इसके लिए नेगेटिव आएगी भाई, सिंपल सी बात है। इसका मतलब क्या बोलेंगे अपन, एटलीस्ट वन ऑफ ए बी सी आर पॉजिटिव। सर ये बात तो चमक गई, मतलब इतना समझ में आ गया कि एक तो पॉजिटिव होगा यार, कॉमन सेंस की बात है। ठीक है, फिर आगे बोला गया कि तीनों का जो प्रोडक्ट है वो नेगेटिव है, ए बी सी तीनों का प्रोडक्ट नेगेटिव है। तीनों का प्रोडक्ट नेगेटिव, तो देखो क्या क्या पॉसिबल वैल्यू हो सकती है, बताना जरा ध्यान से ना। अगर तीनों की तीनों क्या नेगेटिव हो सकती, एक तो पॉजिटिव है, तीनों पॉजिटिव हो सकती है, नहीं हो पाएगी, तीनों का पॉजिटिव हो गया तो प्रोडक्ट नेगेटिव आएगा। दो पॉजिटिव हो सकती है, एक नेगेटिव हो सकती है, हाँ ये हो सकती है कि दो पॉजिटिव हो जाए, जैसे कोई भी, जैसे ये वाले पॉजिटिव, ये वाला पॉजिटिव, ये वाला नेगेटिव, तो भी प्रोडक्ट नेगेटिव आ जाएगा। ये वाला पॉजिटिव, ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव, तो भी नेगेटिव आ जाएगा। या फिर ये पॉजिटिव, ये वाला ऐसे हो तो भी पॉजिटिव, तो भी प्रोडक्ट नेगेटिव आ जाएगा। ये बात क्लियर हो गई, बिल्कुल क्लियर होगी। अब देखो, क्या दो नेगेटिव हो सकते हैं, दो नेगेटिव हो एक पॉजिटिव हो, तो दो नेगेटिव इसका प्रोडक्ट पॉजिटिव आ जाएगा, नहीं ऐसा नहीं हो सकता। ठीक है, और तीनों नेगेटिव अपन होने नहीं देंगे क्योंकि इन्होंने मना कर दिया कि भाई एटलीस्ट एक तो पॉजिटिव होना चाहिए। तो यहाँ से केवल यही पॉसिबिलिटी बची ए बी सी की कि दोनों में से कोई दो पॉजिटिव और एक नेगेटिव। ठीक है, तो कोई भी एक केस उठा लेते, जैसे ये वाला केस देख लेते, पहले वाला केस। पहले वाले में केस में क्या है कि हमने माना कि ए पॉजिटिव है, बी क्या है पॉजिटिव है, और सी क्या है नेगेटिव है। इसके लिए सिर्फ ए पॉजिटिव है, देखो ए पॉजिटिव है तो क्या कर देंगे अपन, मोड ए को डायरेक्ट हटा दो, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ से क्या बोलेंगे भाई, यहाँ से अपन बोलेंगे, इधर से ले जाके बोलता हूँ डायरेक्ट, यहाँ से कोई कन्फ्यूजन तो नहीं होगा ना। मोड ए को लिख देंगे अपॉन ए बाई ए, यहाँ लिख देता हूँ। ठीक है, यहाँ पे लिख देंगे, देखो बी पॉजिटिव है तो इसको लिख देंगे बी बाई बी, और सी नेगेटिव है तो इसको माइनस साइन के साथ लिखेंगे, तो माइनस के सी बाई सी। देखो कैंसिल हो गया, यहाँ पे एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी, ये एक्स इक्वल टू एक्स गिवन, तो यहाँ से एक्स की वैल्यू आ गई 1। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे 1 + 1 - 1 था। ऐसे ही दूसरे वाला केस लोगे ना आप, तो सेम सिचुएशन आएगी इसके लिए भी। इसके लिए क्या होगा, बस इसके लिए एक्स्ट्रा काम हो जाएगा कि इस बार बी में नेगेटिव आ जाएगा, बाकी दो में पॉजिटिव आ जाएगा, तो भी एक्स की वैल्यू 1 ही आ रही है। ऐसे थर्ड वाला केस लोगे तो उसमें क्या हो जाएगा, ये नेगेटिव हो जाएगा, जैसे -1 हो जाएगा, ये +1 और ये +1 आ जाएगा, तो भी एक्स की वैल्यू 1 आ रही है। ये सेकंड वाले केस से 1 - 1 +1 हो जाएगा, तो भी एक्स की वैल्यू 1 आ रही है। तो एक्स की वैल्यू 1 आ गई, जैसे आप 1 पुट करते हो तो हमारे पास आंसर कितना आ जाएगा, 1 + 16 - 7, तो हमारे पास फाइनल आंसर वैल्यू आ जाएगी 7 10 आ जाएगा। 10 इज करेक्ट आंसर। बेसिकली न कैलकुलेशन थी न कुछ था, बस जस्ट कॉमन सेंस वाला क्वेश्चन था कि कॉमन सेंस लगाओ, ABC के लिए क्या क्या हो सकती है, इस तरीके से ना। ठीक है, चलें आगे। गुड। आप एक काम और कर सकते थे, कोई पर्टिकुलर वैल्यू मान लेते हैं एक्स की ना, जिससे इनका प्रोडक्ट नेगेटिव आ जाए और इनका सम पॉजिटिव आ जाए। वहाँ से भी इस क्वेश्चन को आसानी से, वहाँ से भी एक्स की वैल्यू 1 ही आती है ना, चाहे कुछ भी कर लो।
चलो आगे चलते हैं। आगे देखो हमारे पास अगर ऐसी इक्वेशन को सोल्व करना हो, इस टाइप की इक्वेशन को, तो क्या करेंगे सर? कोई बड़ी बात नहीं है, जो पहले क्वेश्चन था ना, जो अभी देखो मैं तुमको दिखा भी देता हूँ, ये वाला क्वेश्चन, हाँ, इससे पहले ये वाला क्वेश्चन था, ये वाला क्वेश्चन, इसमें सेम ऐसे तो था कि समथिंग प्लस समथिंग लेस देन इक्वल टू 7 था। तो हमने क्या किया, अलग अलग केस बना लिया, सोल्व कर लिया। यहाँ पे तो इक्वेशन है, इक्वेशन को सोल्व करना तो ज़्यादा आसान होता है यार। तो क्या करेंगे अपन कि सर इसको सोल्व करना है, अरे सर बड़ी छोटी बात कर दी, नंबर लाइन पर ड्रॉ कर देते हैं। क्रिटिकल पॉइंट पता है अपने को, एक तो क्रिटिकल पॉइंट 1 है, एक क्रिटिकल पॉइंट 2 है। क्रिटिकल पॉइंट पता है ना कि जब ये वाला एक्सप्रेशन 0 हो जाए, अच्छा सॉरी मैंने गलत लिख दिया, क्रिटिकल पॉइंट इसकी वजह से तो क्रिटिकल पॉइंट 2 है और यहाँ पे क्रिटिकल पॉइंट 3 है, तो हमें 2 क्रिटिकल पॉइंट मिल गया आराम आराम से। अब अपन क्या करेंगे भाई, ध्यान से सुनना, अगर एक्स की वैल्यू 2 से छोटी है, 2 से छोटी है तो क्या बोलेंगे कि सर ये भी नेगेटिव के साथ ओपन होगा, ये भी नेगेटिव के साथ ओपन होगा, तो क्या बोलेंगे x माइनस के 2 x माइनस के 3 इज इक्वल टू आ गया 8। अब 2 से बड़ी है, 2 से बड़ी है तो ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव, 3 से छोटी भी तो ले रहे हैं अपन, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, ये पॉजिटिव, तो x माइनस के 2 प्लस के 2 x माइनस के 3 इज इक्वल टू 8 आ गया। यहाँ पे सही किया ना हमने, इसको पॉजिटिव इसको नेगेटिव, ओहो थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, ठीक है। अब ठीक है, इसको पॉजिटिव और इसको अपन नेगेटिव साइन के साथ ओपन करेंगे। और थर्ड वाले केस के लिए क्या कर देंगे अपन, थर्ड वाले केस के लिए दोनों को पॉजिटिव साइन के साथ ओपन कर देंगे। तो x माइनस के 2 प्लस के 2 टाइम x माइनस के 3, 2 टाइम x माइनस के 3 इज इक्वल टू आ गया 8। अब यार अब ये मत बोल देना कि सर अब कैसे सोल्व करेंगे, 3 इक्वेशन है, लीनियर इक्वेशन, क्लास 5th में कर लेते हैं, 6 7th में कर लेते हैं यार, ठीक है। कितना आ जाएगा, माइनस के 3x, 2 और 6 कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा, 8 से 0 है आंसर आ गया इससे, यहाँ से तो फिर से चेक करना, मेरी थोड़ी कैलकुलेशन इतनी अच्छी नहीं होती। 6 और 2 8, 8 कैंसिल, 0 हो गया, ठीक है। इसको सोल्व करेंगे तो कितना आ गया, माइनस के x आ गया, यहाँ से देखेंगे 6 6 4 इज इक्वल टू 8 आ गया, तो यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ गई, माइनस का 4 आ गई, ठीक है। और इसको सोल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, 3x आ गया, और 6 और 2 8, 8 और 8 16, तो यहाँ पे x की वैल्यू आ गई 16/3। एक बार फिर से चेक कर लेना भाई, ठीक है। 3 6 6 2 8 8 8 16 डिवाइड बाई 3, ठीक है। इस तरीके से हमने बेसिकली क्या कर लिया इस इक्वेशन, अच्छा ध्यान, अब क्या आंसर है, अपना आंसर तीनों है, ठीक है। ये भी हो सकता है, ये भी अच्छा एक चीज़ और बताऊँ मैं ना, थोड़ा सा वो तो भूल गया अपन की, x ग्रेटर देन इक्वल टू 3 लेने के लिए ये था x 2 से 3 के बीच में होना चाहिए, और x क्या होना चाहिए, 2 से छोटा होना चाहिए। तो ज़रा बताओ एक बार ज़रा चेक करो, क्या ये 2 से छोटा है, 0 2 से छोटा है, बिल्कुल सही है सर, अलाउ कर देंगे। 2 से 3 के बीच में नहीं सर, -4 आ रहा है, अलाउ नहीं करेंगे अपन। 3 से बड़ा होना चाहिए, हमारा आंसर आ रहा है 3 से बड़ा है, नहीं 3 बिल्कुल बड़ा है, तो अपना आंसर फाइनल आंसर अपना आया हमारे पास 0 और 16/3। ये गलती मत कर देना भाई, भूल मत जाना कि हमने पहले ही माना है कि x 2 से बड़ा है 3 से छोटा है, और हमें x की वैल्यू मिल रही है -4, ऐसा तो नहीं हो सकता है, ठीक है। चलो ये क्वेश्चन आप खुद करना भाई, ये मैं नहीं कराने वाला, सेम टू सेम क्वेश्चन है, ठीक है। क्रिटिकल पॉइंट मिल जाएगा 1 2 और -1, 2 3 क्रिटिकल पॉइंट मिल जाएंगे, तीनों इक्वेशन सोल्व कर लेंगे, आंसर आ जाएगा। आगे चलते हैं, ग्राफ कैसे बनाए मॉडुलस फंक्शन का, ठीक है। तो थोड़ा ध्यान से सुनना, बड़ा इंटरेस्टिंग है, एक आधा क्वेश्चन भी अच्छा बनता है इसके ऊपर, आगे काम में बहुत ज़्यादा आता है ये ना, ध्यान से सुनना। सर सबसे पहले तो मुझे ये बता दो, बाकी तो छोड़ो चलो तुम ना, पहले मुझे ये बता दो, ठीक है। आपने ये पढ़ा होगा y इक्वल टू एक्स, इसका ग्राफ कैसे ड्रॉ करते हैं। सर कोई बड़ी बात नहीं है, x की वैल्यू 1 पुट करेंगे, y की वैल्यू चेक कर लेंगे, x की वैल्यू 2 पुट करेंगे, y की वैल्यू चेक कर लेंगे, 0 पुट करेंगे, 0 चेक कर लेंगे y की वैल्यू। तो दिख रहा है सर 0 पर 0 आ रही है, 1 पर 1 आ रही है, 2 पर 2 आ रही है, तो ये कुछ लाइन की इक्वेशन ऐसे कुछ आ रही है, इसकी इक्वेशन आ रही है कुछ ऐसे से, आप चेक करो बोले ना, y इक्वल टू एक्स की इक्वेशन ये आ गई। ये बेसिकली पता है ना, ये अपना x एक्सिस होता है और ये अपना y एक्सिस होता है, ठीक है। यहाँ पे जैसे ये ओरिजिन हो गया, ये 1 2 3 ऐसा कुछ आएगा, यहाँ पे 1 2 3 समथिंग कुछ ऐसा आएगा। यहाँ पे देखो ये ओरिजिन हो गया, ये अपना x एक्सिस हो गया, और ये अपना y एक्सिस हो गया। तो अपन क्या बोलेंगे कि सर
जब इसका अब मैं बोल रहा हूँ आपको y इक्वल टू माइनस एक्स का ड्रॉ करो, तो सब जीरो पर तो जीरो आ रहा है, ठीक है, जीरो पर तो जीरो आ रहा है पॉइंट। जब आप x के लिए 1 पुट कर रहे हो तो y के लिए कितनी आ रही है, -1 आ रही है। जब आपने x के लिए 1 पुट करी तो y के लिए -1 आ रही है, तो ये पॉइंट यहाँ पे मिल गया। और जब आप जैसे ही हमने -1 पुट करी तो y के लिए 1 आ गई, समझ रहे हो। तो ये लाइन कुछ ऐसे से दिख रही है आपको, है ना। ये तो यार कॉमन सेंस की बात है, इतना तो ड्रॉ कर ही लोगे यार, जेई के बच्चे हो तुम ना। y इक्वल टू माइनस एक्स आ गई, ठीक है सर। दोनों लाइन ड्रॉ करने में हमें यहाँ तक कोई डाउट नहीं है, होना भी नहीं चाहिए भाई, इतना तो मैं एक्सपेक्टेशन करता हूँ तुमसे कि इतना तुम्हें आना चाहिए। अब आ जाते हैं अपने मोड के ऊपर। मोड क्या था, अभी नया पेज ले लेते हैं ना। मोड था हमारे पास कि जैसे हमारे पास था y इक्वल टू मोड एक्स, ठीक है, y इक्वल टू मोड एक्स। और मोड को अभी क्या बताया था सर आपने, डेफिनेशन पर। मैंने बोला था कि चैप्टर से स्टार्टिंग से लेकर एंड तक हर चीज डेफिनेशन के ऊपर चलती है, हर चीज। देखिए लोगरिथम में भी ऐसा था, मॉडुलस में ऐसा ही हो रहा है। तो यहाँ पे बेसिकली क्या करेंगे कि सर x ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो है तो उसके लिए x ओपन x ही लिख देंगे अपन, और x लेस देन और इक्वल टू जीरो है तो अपन इसको लिख देंगे माइनस के x, ठीक है। तो मतलब ध्यान से सुनना, y इज इक्वल टू x का जो ग्राफ है वैसा ही ग्राफ बनेगा अगर x पॉजिटिव है तो, और अगर y इज इक्वल टू माइनस एक्स का ग्राफ तो वैसा ही ग्राफ बनेगा अगर x नेगेटिव है तो। यहाँ पे इक्वल टू हटा देते हैं, ठीक है। ये बात क्लियर हो गई, पीछे आ जाते हैं। इसका मतलब हमें ये कॉपी करना है तब जब x पॉजिटिव, मतलब पॉजिटिव के लिए यहां से लेकर यहां तक ये वाला ग्राफ आ जाएगा, समझ रहे हो। मतलब अगर हमें मोड x का ग्राफ ड्रॉ करना है तो सर इतना तो कॉमन सेंस हो गया हमें बिल्कुल आसानी से कि सर ये अपनी x एक्सिस है और ये अपनी y एक्सिस है, ठीक है। ये अपनी है y एक्सिस, इसको बोलेंगे अपन x एक्सिस, और ये है अपना y एक्सिस। सर इतना तो कॉमन सेंस पक्का हो गया हमें कि जब x की वैल्यू पॉजिटिव है तब हमें ये वाला ग्राफ कॉपी करना है, तो मतलब ये इधर सा कुछ बनना चाहिए हमें, सही बात है। इतना तो काम हो गया। अब आ जाते हैं थोड़ा सा पीछे। पीछे क्या था कि जब x की वैल्यू नेगेटिव है तब अब इसका ग्राफ बनेगा y इक्वल टू माइनस एक्स की तरह। तो x की वैल्यू नेगेटिव की तरह यहाँ पे देखो y इक्वल टू माइनस एक्स ये वाला, और यहाँ पे x की वैल्यू नेगेटिव कौन सी है, इसके लिए क्या ग्राफ है हमें, बस ये वाला ग्राफ है। थोड़ा सा मैं पीछे कर लेता हूँ, हाँ ये वाला ग्राफ है, इस वाले टाइप से लाइन। समझ लो कि जब y इक्वल टू माइनस एक्स में x नेगेटिव के लिए हमारे पास ग्राफ ये है, तो ऐसे इधर होगा ना कि y इक्वल टू माइनस एक्स आएगा अगर x नेगेटिव है, तो इसके लिए ग्राफ बनेगा हमारे पास ये वाला, ठीक है। तो फाइनल कंक्लूजन ये है कि मोड x का ग्राफ हमारे पास ये बन के तैयार हो गया, जिसमें ये जो लाइन आती है वो y इक्वल टू x आती है, और ये जो लाइन आती है y इक्वल टू माइनस एक्स आती है। ये तो अपना जैसे ओरिजिन 0,0 हो ही गया। तो डिफिकल्ट था क्या, बस केवल थोड़ा समझने में डिफिकल्ट हो सकता है, बाकी तो कुछ है ही नहीं ना कि y इक्वल टू, जब x पॉजिटिव है तो लाइन y इक्वल टू x आ जाएगा, जब नेगेटिव है तो y इक्वल टू माइनस एक्स आ जाएगा। आप पॉइंट पुट करके भी देख सकते थे, वहां से भी पता लग जाता कैसा ग्राफ बनने वाला है, ठीक है। समझ में आया, समझ में आ गया तो ये वाला ग्राफ ड्रॉ करके बताओ क्या है हमारे पास, y इज इक्वल टू मोड ऑफ x माइनस के 2, इसका ग्राफ ड्रॉ करना है सर, कोई बड़ी बात नहीं है। पता तो है ना इसको अपन कैसे ओपन करेंगे कि सर इसकी वैल्यू x माइनस की 2 आ जाएगी अगर x क्या है 2 से बड़ा है तो, और x 2 से छोटा है तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, माइनस की x माइनस की 2 आ जाएगी। इसमें हमें कोई डाउट नहीं, ये बात तो पहले से ही करते आ रहे हैं, ठीक है। तो जरा ध्यान से ड्रॉ करना, कोई बड़ी बात नहीं है, अब तो आराम आराम से हो जाएगा। ये अपनी y एक्सेस हो गई और ये अपनी x एक्सेस हो गई, ठीक है। अब देखना, मैं लिख नहीं रहा हूँ, आके देख लेना आप। तो सबसे पहले तो ये देखो कि सर जब 2 पर मामला गड़बड़ हो रहा है, 2,0 पर, और वैसे ही पता है 2 पर तो हमें y की वैल्यू 0 मिल रही है, इतना तो क्लियर हो गया। अब देखो 2 से बड़े के लिए हमारे पास ये वाली लाइन आ रही है, क्या आ रही है, y इज इक्वल टू x माइनस के 2। अब एक और पॉइंट चेक कर लो, जैसे यहाँ पे 3 ले लिया हमने, जैसे आप 3 पुट करोगे तो हमें वैल्यू मिल जाएगी y की वैल्यू 1, तो 3 पुट करने पर y की वैल्यू कहीं यहाँ पे 1 मिल जाएगी, कुछ ऐसे टाइप से यहाँ पे मिल जाएगी 1, तो हम बोलेंगे। और जैसे आप 4 पुट कर रहे हो तो y की वैल्यू मिल जाएगी 2, तो कुछ ऐसे मिल जाएगी, तो हम बोल सकते हैं कि कुछ ऐसे से लाइन आ रही है इस टाइप से। ये बात क्लियर होगी, बिल्कुल क्लियर होगी सर, कुछ नहीं किया हमने, 2 पॉइंट पुट करके चेक कर लिया किधर आ रहा है, ऐसा कुछ बन रहा है। अब ये बोल रहे हैं कि 2 से छोटे के लिए, 2 से छोटे के लिए हमारे पास लाइन की क्वेश्चन आएगी, वो आएगी हमारे पास y इज इक्वल टू मोड ऑफ x माइनस, सॉरी x माइनस के 2 आएगी, या फिर इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई करके क्या ले सकते हैं, 2 माइनस के x लिख सकते हैं। जैसे आप 0 पुट करते हो तो y की वैल्यू मिल रही है हमें 2, तो 0 पुट करने पर हमें वैल्यू मिल रही है 2 कहीं यहाँ पे आएगी, 2 जैसे यहाँ 1 था यहाँ 2 था तो कहीं यहाँ पे आ जाएगी, ठीक है। और जैसे आप 1 पुट कर रहे हो, 1 पुट करने पर हमें वैल्यू मिल रही है 1, तो यहाँ पे कहीं मिल रही होगी, तो कुछ इस टाइप से इसका ग्राफ बन जाना है। तो थोड़ा सही बना देता हूँ,
इस टाइप से इसका ग्राफ बन जाना है। समझ में आया? बेसिकली हुआ क्या है, अगर तुम थोड़ा सा फील करोगे तो ये बेसिकली थोड़ा सा इधर शिफ्ट हो गया राइट हैंड साइड, और कुछ नहीं है, सेम टू सेम वैसा ग्राफ है। सर ऐसा ग्राफ बनाना तो हमें कोई दिक्कत नहीं है सर, क्योंकि बेसिकली सबसे पहले अपन क्रिटिकल पॉइंट देख लेंगे, क्रिटिकल पॉइंट जहाँ पे वैल्यू चेंज हो रही है, उसके बाद में लाइन की इक्वेशन मतलब 2 पॉइंट पुट करके चेक कर लेंगे। क्लियर हो गया? ठीक है, अगर क्लियर हो गया तो ये पक्का ग्राफ आप खुद बनाओगे ना। प्लीज़ आप वीडियो पॉज करके इसको ड्रॉ करो, अदरवाइज मज़ा नहीं आएगा अगले क्वेश्चन में ना। इसको ड्रॉ करो। ड्रॉ करने के लिए सर सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले हम क्रिटिकल पॉइंट देखेंगे। यहाँ से हमें क्रिटिकल पॉइंट मिल रहा है एक्स इक्वल टू 1, और यहाँ से हमें क्रिटिकल पॉइंट मिल रहा है एक्स इक्वल टू 2। क्रिटिकल पॉइंट क्या होता है, जहाँ पे मॉडुलस 0 होता है, राइट। नंबर लाइन पर ड्रॉ करेंगे सर, नंबर लाइन पर ड्रॉ कर लेंगे। यहाँ पे 1 आ गया, यहाँ पे अच्छा इसको तो नंबर लाइन पर क्या ड्रॉ कर रहे हैं वैसे ही कर लेते हैं। y इज इक्वल टू, यहाँ लिख देता हूँ, y इज इक्वल टू जब x की वैल्यू क्या होगी 1 से छोटी होगी ना, 1 से छोटी होगी, ये भी नेगेटिव ये भी नेगेटिव, मतलब इसको भी अपन नेगेटिव साइन के साथ ओपन कर देंगे, माइनस के मोड ऑफ x माइनस के 1, और इसको भी नेगेटिव साइन के साथ ओपन कर देंगे x माइनस के 2। ये बात क्लियर हो गई? बिल्कुल क्लियर होगी सर। और x 1 से बड़ी हो और 2 से छोटी हो, 2 से छोटी हो 1 से बड़ी हो, तो इसका मतलब ये नेगेटिव के साथ ओपन होगा, मैं गलत बोल दिया मैंने, ये पॉजिटिव के साथ ओपन होगा और ये नेगेटिव के साथ ओपन हो जाएगा। ठीक है सर, ये भी ओके है। और x 2 से बड़ी है, 2 से बड़ी है तो दोनों के दोनों पॉजिटिव साइन के साथ ओपन हो जाएंगे। ऐसे कैसे चिपका दो, मतलब कुछ छिड़खानी नहीं करनी। x प्लस 1 और x माइनस 2। अब इसको थोड़ा सा सही तरीके से लिख देते हैं, इसको सिंप्लीफाई करके। तो y इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, देखो ध्यान से सुनो, माइनस के x माइनस के x माइनस के 2x आ गया, प्लस के 1 और प्लस के 1 और प्लस के 2, तो प्लस का 3 आ गया। यहाँ पे देखोगे तो देखो x से x कैंसिल हो गया, डायरेक्ट सीधा 1 ही आ गया। और यहाँ पे देखो कितना आ गया, 2x माइनस के 3 आ गया, ये आ गया 2x माइनस के 3 आ गया। ठीक है, तो इसको अपन लिख देंगे x लेस देन और इक्वल टू 1, x 1 से 2 के बीच में और x 2 से बड़ा हो। अब कोई दिक्कत नहीं है, अब ग्राफ ड्रॉ करना बहुत आसान है। मतलब ये थोड़ा सा पहले हमने ब्रेक कर लिया, उसके बाद में ग्राफ ड्रॉ करना तो बड़ा ही सिंपल है, सीरियसली सिंपल है। ठीक है, क्या करेंगे सर, ये अपना जैसे y एक्सिस आ गया, ये अपना x एक्सिस आ गया। ठीक है, अब अपन सबसे पहले क्या देखेंगे सर, सबसे पहले ये देखेंगे कि हाँ, सबसे पहले ये देखते हैं जैसे 1 और 2 हमें ड्रॉ करना है, तो यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, जैसे 1 ये हो गया और ये अपना लिख दिया 2 लिख दिया हमने। 1 से लेकर 2 के बीच में इसकी वैल्यू कितनी आ रही है, 1 ही आ रही है। आप जैसे 1 पुट करोगे यहाँ पे भी हमें वैल्यू 1 ही मिल रही है, तो 1 से लेकर 2 के बीच में ऑलवेज 1 मिल रहा है, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक इनके बीच में हमें 1 मिल रहा है। ठीक है सर, ये बात तो क्लियर हो गई, ये हमें मिल गया 1, ये y एक्सिस होता है, ये एक्सिस होता है। ठीक है, ये बात क्लियर हो गई होगी। अब देखो 2 से बड़े के लिए हमें मिल रहा है 2x माइनस के 3, 2 से बड़े के लिए देखें 2x माइनस के 3 मिल रहा है, यहाँ पे मिल रहा है हमें 2x माइनस के 3, यहाँ लिखता हूँ 2x माइनस के 3। एक काम करो, आप 4 पुट कर लो एक बार के लिए, जैसे 4 पुट करें तो 8 माइनस के 3 5 मिल जाएगा हमें ना, तो जैसे 4 पुट करने पर हमें 5 मिल जाएगा, तो ये कुछ लाइन ऐसी से जाएगी, क्योंकि 4 पुट करने पर 5 तो इधर मिल रहा है। और यहाँ पे क्या बोल रहे हैं कि माइनस के 2x प्लस के 3 मिल रहा है, तो आप यहाँ पे जैसे इसके जस्ट छोटा क्या आता है, 0 ही पुट कर लो, 0 पुट करने पर 3 मिल रहा है हमें, 0 पुट करने पर 3 मिल रहा है, 3 का यहाँ पे होगा, तो डेफिनेटली कुछ ऐसे टाइप से बनेगा। ये कुछ क्लियर हो गई बात, ये बात क्लियर हो गई। इसका ग्राफ ऐसे क्यों बन रहा है कि सर 0 से 1 से लेकर 2 के बीच में इसकी वैल्यू ऑलवेज 1 आ रही थी, तो हमने ऑलवेज 1 लिख दी। फिर 2 से बड़े के लिए इसकी वैल्यू 2x माइनस 3 आ रही थी, और 1 से छोटे के लिए इसके लिए माइनस के 2x प्लस 3 आ रही थी, वो हमने ड्रॉ कर लिया आराम से, ऐसा सा शेप बन गया। आप अगर चाहो तो इसको आप याद सा रख सकते हो कि अगर जनरलाइज करके बता देता हूँ अगले वाले पेज पर, कि अगर y इज इक्वल टू मोड ऑफ x माइनस के a आ जाए, ऐसा नहीं मतलब इसलिए याद कर रहे हो कि समझ में नहीं आया, इसलिए क्योंकि सर टाइम बच जाएगा एग्जाम में, ये मोड ऑफ x माइनस के a है ना, तो हमेशा ये से बनने वाला है। इसमें क्या दिक्कत है कि सर एक मोड तो a रहने वाला है क्रिटिकल पॉइंट, एक b रहने वाला है, ये कुछ ऐसा शेप बनने वाली इस टाइप से, ऑलवेज ऐसा बनने वाला है। और यहाँ पे जो y की वैल्यू आएगी वो बेसिकली कितनी आ जाएगी, a माइनस के b आ जाएगी या फिर b माइनस के a आ जाएगी, देख लेना कौन सा बड़ा है, उसके अकॉर्डिंग पॉजिटिव वैल्यू आ जाएगी। खत्म क्वेश्चन। डायरेक्ट ऐसा ग्राफ ड्रॉ कर लोगे तो आपका टाइम बच जाएगा एग्जाम में, है ना। जैसे ये वाला क्वेश्चन है, इसका ग्राफ जैसे अभी बनाया हमने ना, अब ये बेसिकली ग्राफ बनाना क्यों सीख रहे थे अपन, ताकि अपन इस टाइप के क्वेश्चंस को कर सके। ये क्वेश्चन डायरेक्ट जे मेन से पूछे जाते हैं, यहाँ तक कि पहले तो जे एडवांस से पूछे गए हैं ऐसे क्वेश्चन, तो प्लीज ध्यान से सुनना ना, ध्यान से सुनना। सबसे पहले अपन क्या करेंगे, y इज इक्वल टू मोड ऑफ x माइनस के 1, एक बार क्वेश्चन को रहने दो ना, एक बार मैं बोल रहा हूँ वो सुनो, मोड ऑफ x माइनस के 1 प्लस के मोड ऑफ x माइनस के 2, इसका हमें ग्राफ ड्रॉ करना है।
ये देखो पिछले पेज वाला कॉपी करके उठा देता हूँ मैं, ये वाला ग्राफ ड्रॉ करा मैंने, क्वेश्चन से मिल लिया था, ठीक है। इसका ग्राफ हम कैसे उठाएंगे, पुराना उठा के इसे कैसे चिपका देते हैं कि सर ये लो, ये कुछ ऐसा ग्राफ बन रहा था, कोई बड़ी बात नहीं थी इसका ग्राफ ड्रॉ करना, तो ये कुछ ऐसा ग्राफ बन रहा था, ठीक है। यहाँ पे ये पॉइंट था 1, ये पॉइंट था 2, और जैसे आप 1 और 2 के बीच में देखोगे तो यहाँ पे हमें वैल्यू मिली थी 1 की। ये बात क्लियर होगी। इसको अपन वाई एक्सिस बोलते हैं, इसको अपन एक्स एक्सिस बोलते हैं। हमने ये ग्राफ पहले से ड्रॉ कर लिया, ठीक है। अब ध्यान से सुनो, अब आ जाते हैं क्वेश्चन के ऊपर। इतनी देर तक हमने क्वेश्चन ही देखा। क्वेश्चन क्या है कि इफ mod of x minus 1 plus mod of x minus 2 is equal to k, then find the range of k such that it has no solution और 2 solution और infinite solution। अलग अलग क्वेश्चन, 3 क्वेश्चन है बेसिकली। 2 solution है, उसके लिए रेंज फाइंड करनी है। और अब पहले तो ये बताता हूँ रेंज क्या चीज़ होती है, उसके बाद देखते हैं अपन ये सॉल्यूशन अगर वगैरह क्या होता है। धीरे धीरे इस क्वेश्चन को बहुत आराम से करना है हमें ना, वरना समझ में नहीं आता। देखो हमने क्या किया, y इज इक्वल टू मोड ऑफ x माइनस 1 प्लस मोड ऑफ x माइनस 2 किया, इसका हमने ग्राफ ड्रॉ कर दिया। अब देखो अगर मैं y की वैल्यू, एक और लाइन ड्रॉ करता हूँ। एक और चीज़ अगर मैं आपको बता देता तो ज़्यादा सही हो जाता। मैं पीछे वाले पेज पर बता देता हूँ। अगर मुझे ड्रॉ करना है y इज इक्वल टू 2, इसकी लाइन ड्रॉ करना है, तो कैसे ड्रॉ करोगे कि सर y की वैल्यू क्या है, 2 है, तो x की कोई भी वैल्यू हो, y की वैल्यू 2 कैसे लाइन ड्रॉ होगी, ये कुछ इस टाइप से ड्रॉ होगी। y इज इक्वल टू 2 कुछ ऐसे लाइन होगी, यहाँ से ऐसे, क्योंकि यहाँ पे सभी की जगह क्या है, y इज इक्वल टू 2 है, x की वैल्यू कुछ भी हो जाए, हमेशा y की वैल्यू 2 ही रहने वाली है। समझ में आया बात। अभी जैसे मैंने पूछ रहा y इज इक्वल टू 5, इसकी लाइन ड्रॉ करो, या माइनस के 5 की ड्रॉ करो, तो सर ये लो y एक्सिस, ये लो x एक्सिस, तो बेसिकली हमारे पास जो लाइन आ जाएगी वो ये वाली आ जाएगी पीछे नीचे, y इज इक्वल टू -5, क्योंकि x की कोई भी वैल्यू पुट करो, y की वैल्यू -5 आ रही है, तो ये ऐसे लाइन आ लीजिए, हॉरिजॉन्टल लाइन आएगी। ये बात क्लियर हो गई। ऐसा क्यों हो रहा है अपने को, वापस से बता देता हूँ कि x की आप कुछ ही वैल्यू पुट करोगे तब भी y की वैल्यू -5 ही रहने वाली है। तो आप x की वैल्यू 0 पुट करो, चाहे 1 पुट करो, चाहे 2 पुट करो, चाहे 3 पुट करो, हमेशा वैल्यू y की वैल्यू -5 ही रहने वाली है। तो अगर मुझे y इज इक्वल टू कोई भी k, इसकी लाइन ड्रॉ करनी है हमें, तो मुझे पक्का पता है हॉरिजॉन्टल लाइन आएगी, ठीक है। अगर हॉरिजॉन्टल लाइन कुछ ऐसे नीचे रहेगी इस टाइप से, या फिर हॉरिजॉन्टल लाइन ऐसा हो सकता है इसके ऊपर ही आ जाए, या फिर हॉरिजॉन्टल लाइन ऐसा हो सकता है कि इसके ऊपर ऐसे ऊपर आ जाए, मतलब यहाँ पे ऊपर आ जाए, कोई भी पॉसिबल लाइन हो सकती है, ठीक है। अब मैं तुम्हें बताता हूँ कि सॉल्यूशन का क्या मतलब होता है। जैसे कोई भी इक्वेशन गिवन है, ये वाली इक्वेशन और दूसरी 2 इक्वेशन गिवन है, जैसे एक ही इक्वेशन एक ही इक्वेशन, तो जब इन दोनों को सोल्व करोगे ना, जैसे y के लिए उठा के यहाँ पुट करोगे, तो जितने पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आते हैं ना, वही सॉल्यूशन होते हैं। जैसे हमने इन दोनों के, जैसे ये किसका था, इस वाले का ग्राफ, ये वाला ग्राफ किसका था, इसका था। अब जितने पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आते हैं उतने ही सॉल्यूशन होते हैं। ये बात क्लियर होगी कि सर जितने ग्राफ का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आएगा उतने ही इसके सॉल्यूशन होते हैं। तो पहले वाले का ग्राफ हमारे पास ये हो गया, दूसरे वाले ग्राफ हमारे पास ये हो गया। अब इनके पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन देखेंगे, तो यहाँ पे देखेंगे सर 2 पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मिल रहा है, तो मतलब इसके 2 सॉल्यूशन आएंगे। यहाँ पे देखोगे तो इनफाइनाइट पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मिल रहा है, तो यहाँ पे क्या बोलेंगे, इसके इनफाइनाइट सॉल्यूशन आएंगे। और यहाँ पे देखोगे कोई पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन नहीं मिल रहा है, तो इसके लिए अपन नीचे वाले के लिए क्या बोलेंगे, अपन नो सॉल्यूशन आएगा। तो अपन यहाँ से मैं क्या बोल रहा हूँ, देखना ध्यान से सुनना, ये वाली स्टेप बहुत इंपॉर्टेंट है कि सर इसको देख के हमें क्या पता लग रहा है कि 2 सॉल्यूशन आएंगे, 2 सॉल्यूशन आएंगे। इसको देख के हमें क्या लग रहा है कि सर इनफाइनाइट सॉल्यूशन आएंगे, क्योंकि पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्या है, इनफाइनाइट है। और इसको देखो क्या लग रहा है कि सर हमें पास कोई सॉल्यूशन नहीं आएगा, नो सॉल्यूशन आएगा। क्यों? क्योंकि सर लाइन और कर्व का कोई पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन नहीं है। ये बात क्लियर हो गई, बिल्कुल क्लियर हो गई। तो अपन क्या बोलेंगे कि सर अगर इस k की वैल्यू यहाँ पे पॉइंट 1 से बड़ी होगी, अगर इस k की वैल्यू 1 से बड़ी होगी तो ऑलवेज 2 पॉइंट पर कट करेगी। तो हम क्या बोलेंगे, तो k 2 सॉल्यूशन कब मिलेगा, जब k की वैल्यू 1 से बड़ी होगी। 1 से बड़ी होगी तो 2 पॉइंट पर कट करेगी, 2 सॉल्यूशन मिलेगा। और इनफाइनाइट सॉल्यूशन तब मिलेगा जब k की वैल्यू एक्जैक्टली 1 हो जाए, इसी के ऊपर आ जाए। तो अपन बोलेंगे कि इनफाइनाइट सॉल्यूशन तब मिलेगा जब k की वैल्यू एक्जैक्टली 1 हो जाए। और नो सॉल्यूशन कब मिलेगा, जब k की वैल्यू 1 से छोटी हो जाए। मतलब जब नीचे लाइन ड्रॉ करें अपन, नीचे लाइन ड्रॉ करें, तो अपन बोलेंगे k की वैल्यू 1 से छोटी हो जाए, तब अपन क्या बोलेंगे, नो सॉल्यूशन आएगा। अब रेंज क्या वर्ड था सर, ये रेंज तो बताया नहीं आपने। रेंज का मतलब होता है कि k की वैल्यू क्या क्या पॉसिबल हो सकती है वो बताना है।
पॉसिबल वैल्यू लिख देता हूँ आपको इसको कट करके, ताकि कोई दिक्कत ही नहीं हो, ठीक है। इसको यहाँ पे कट कर देते हैं अपन, और पॉसिबल वैल्यू लिख देता हूँ यहाँ पे। ये रेंज भी आपको समझ में आ जाएगी धीरे धीरे, बट एक बार के लिए तो अभी पॉसिबल वैल्यू लिख देता हूँ ना। ये जो लिखा हुआ है वो गलत नहीं है, बट अभी तुम्हारे लेवल पर ये गलत है, मैं ऐसा बोल सकता हूँ। पॉसिबल वैल्यू बतानी है, पॉसिबल वैल्यू ऑफ के, ठीक है। अब ठीक है, अब रेंज वेंज का लफड़ा भी खत्म हो गया। अब देखो मैं फिर से दोबारा कंक्लूजन कर देता हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ बता रहा हूँ कि हमारे पास जो भी एक्सप्रेशन गिवन है, ठीक है, सबसे पहले अपन इसको y के इक्वल मान के हम इसका ग्राफ ड्रॉ करेंगे, और इधर वाला जो एक्सप्रेशन गिवन है इसको y के इक्वल मान के इसका ग्राफ ड्रॉ करेंगे, और जितने पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आएंगे उतने सॉल्यूशन आते हैं। तो यहाँ पे हमें 2 पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मिल रहे थे, इसका मतलब k की वैल्यू अगर 1 से बड़ी होगी तो हमें ऑलवेज 2 पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मिलेंगे, 2 सॉल्यूशन मिलेंगे, इसलिए बोला k 1 से बड़ी होनी चाहिए। और k की वैल्यू एक्जैक्टली 1 के इक्वल आ जाएंगे तब अपन बोलेंगे कि इसके इनफाइनाइट सॉल्यूशन आ जाएंगे, और k की वैल्यू 1 से छोटी आ जाएगी तो बोलेंगे इसके नो सॉल्यूशन आएगा, कोई सॉल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करेगा, ठीक है। बाकी आप खुद से ट्राई सोचोगे तो अपना आंसर आ ही जाएगा। अब देखो ये वाला क्वेश्चन है, काफ़ी बड़ा सा क्वेश्चन है, बट इसको तुम 2 मिनट में कर दोगे। कैसे करोगे कि सर एक बार मैं नया पेज ले लेता हूँ। क्या है हमारे पास गिवन था x माइनस के 5, एक बार देख लेता हूँ मैं अभी, माइनस के मोड ऑफ x माइनस के 7 इज इक्वल टू k गिवन था। तो k गिवन था सर, k का लपड़ा छोड़ो, सबसे पहले इसको y के इक्वल मान लेते हैं, और यहाँ से आप इसको हटाओ आप, ठीक है, इसको हटाओ, इसको y इक्वल टू k मान लेते हैं। तो इसको सोल्व करने के लिए सबसे पहले क्या करेंगे, y इज इक्वल टू वो 3 केस बना देंगे फटोफट कि सर क्या होना चाहिए, 5 से भी छोटा होना चाहिए, 5 से छोटा होगा, ये भी नेगेटिव ये भी नेगेटिव, तो कितना आ जाएगा, इधर साइड में सोल्व कर लेते हैं, माइनस के x प्लस 5 प्लस के x माइनस के 7, देखो कितना आ गया, माइनस के 2x माइनस के 2 आ गया, ठीक है। तो ये आ गया माइनस के 2x माइनस के 2 आ गया, ठीक है। और अगर x की वैल्यू 5 से लेकर 7 के बीच में आ जाए, 5 से बड़ा आ जाए और 7 से छोटा आ जाए, तो क्या आ जाएगा, 5 से बड़ा है तो इसका मतलब ये पॉजिटिव साइन के साथ ओपन होगा, और 7 से भी छोटा है तो ये नेगेटिव साइन के साथ ओपन होगा, तो x माइनस के 7 आ जाएगा। तो कितना आ जाएगा, 2x माइनस के, हो सॉरी ये बेसिकली थोड़ा मिस्टेक हो गया था, क्या माइनस के माइनस कैंसिल ही हो गया था ये, तो ओहो, ये देखो माइनस साइन ओपन करेंगे, x माइनस के 5 आ गया, और माइनस माइनस प्लस हो गया, x माइनस के 7 आ गया, तो x कैंसिल हो गया 7 और माइनस के 2 आ गया, मतलब सॉरी ये मैं थोड़ा मिस्टेक हो गया था, यहाँ माइनस 2 आ गया। और जब इसको सोल्व किया तो हमारे पास आ गया 2x माइनस के 2 आ गया। और जब x की वैल्यू 7 से बड़ी हो जाए तो क्या करेंगे, दोनों के दोनों पॉजिटिव साइन के साथ ओपन करेंगे, x माइनस के 5 माइनस के x माइनस के 7, तो कितना आ जाएगा, x कट गया और यहाँ पे आ जाएगा 2, तो y की वैल्यू आ गई 2। ये बात क्लियर होगी। अब ग्राफ ड्रॉ करना कौन सी बड़ी बात है सर, झटके में ग्राफ ड्रॉ कर देंगे, ठीक है। कैसे, ऐसे कि ये हमारे पास x एक्सिस है, ये y एक्सिस है, क्रिटिकल पॉइंट 5 और 7 है, तो 5 यहाँ पे मान लेते हैं और 7 ये लिख देता हूँ अच्छे से, ये 5 यहाँ पे मान लेते हैं, इसको 7 यहाँ पे मान लेते हैं। बोले 7 से बड़े के लिए y की वैल्यू 2 मिलने वाली है भाई, ठीक है, तो ये तो अच्छी बात है हमारे लिए। 7 से बड़े के लिए y की वैल्यू 2 मिलने वाली है, 5 से छोटे के लिए -2 मिलने वाली है, -2 कहीं यहाँ पे होगी, ये हो जाएगा y इक्वल टू माइनस के 2, समझ रहे हो ना, हॉरिजॉन्टल लाइन आएगी, ये y इक्वल टू 2 आ जाएगी। अब ये बोल रहा है कि देखो 5 और 7 के बीच में जो है उसके लिए ये लाइन आएगी, अभी इसके जैसे बीच में 7 6 आता है, 6 पुट करोगे तो 12 माइनस 10 आ रहा है ना, क्या हो गया, मतलब कि बीच में कितना है 6 है ना, जैसे 6 पुट करोगे, एक बार सही किया है क्या हमने, ये देख लेना ना, तो 5 और 7 के बीच में ये तो पॉजिटिव आएगा और ये नेगेटिव आएगा, तो 7 और पॉजिटिव आएगा, तो x माइनस के 5 था ना यहाँ पे, सॉरी ये 5 था, तो यहाँ पे 5 और 7 आ जाएगा, 7 और 5 12 आ जाएगा, ये सही लिख देता हूँ मैं, थोड़ा सा कैलकुलेशन मिस्टेक हो गई जल्दबाजी के चक्कर में, यहाँ पे -12 आ जाएगा, ठीक है। तो जैसे आप 6 पुट करोगे तो कितना आ रहा है, 0 आ रहा है, तो इसका मतलब 6 पर 0 आ रहा है, तो डेफिनेटली कुछ लाइन कुछ ऐसे से आ रही होगी, इन दोनों को एंड पॉइंट को ज्वाइन करने वाली। अब ठीक है, अब ग्राफ बिल्कुल सही है। तो अब क्या करेंगे सर, y इक्वल टू k के साथ सोल्व कर लेंगे, y इक्वल टू k के साथ सोल्व कर लेंगे, मतलब सोल्व बोल तो छोड़ो सर, फटोफट लाइन ड्रॉ कर दो, ये लो। अगर तो लाइन देखो ध्यान से सुनना, अगर लाइन कहीं यहाँ पे है, मतलब अगर तो y की वैल्यू, यहाँ पर कंक्लूजन लिख देता हूँ मैं, y की वैल्यू डायरेक्टली, अगर y की वैल्यू बिलोंग कर रही है -2 से लेकर +2 के बीच में, -2 से लेकर +2 के बीच में, देन अपन बोलेंगे कि इसका +2 लिखना चाहिए मुझे, +2 के बीच में, देन अपन बोलेंगे कि सर इसका एक सॉल्यूशन एग्जिस्ट कर रहा है। और y की वैल्यू अगर बिलोंग कर रही है 2 से, y इक्वल 2 आ रहा है,
y इज इक्वल टू 2 आ रहा है एग्जैक्टली, तो अब हम बोलेंगे इनफाइनाइट सॉल्यूशन, या -2 आ रहा है तो भी बोलेंगे अपन इनफाइनाइट सॉल्यूशन मिल रहा है अपने को, ठीक है। इनफाइनाइट मिल रहा है, -2 पर भी इनफाइनाइट मिलेगा। और इसके अलावा अगर बाहर जा रही है, y की वैल्यू बड़ी आ रही है -2 से, -2 से छोटी आ रही है, +2 से बड़ी आ रही है, या -2 से छोटी आ रही है, तब अपने को मिलेगा नो सॉल्यूशन। बस अब आप ऑप्शन तो आप खुद मार्क कर लोगे, ठीक है। ऑप्शन मार्क करना कोई बड़ी बात नहीं है। पहला ऑप्शन है कि k = 2 के लिए इनफाइनाइट वाले सॉल्यूशन आएगा, बिल्कुल करेक्ट है भाई। k = 2 के लिए इनफाइनाइट सॉल्यूशन ही आ रही है, 2 के लिए ये लाइन आएगी इसके ऊपर ही आ जाएगी, इनफाइनाइट सॉल्यूशन कट करके यहाँ पे। फिर अगला क्या बोल रहा है, -2 के लिए हैज इनफाइनाइट सॉल्यूशन, बिल्कुल क्लियर है सर, -2 के लिए भी इनफाइनाइट सेम सिचुएशन है। और 2 से बड़े के लिए हैज नो सॉल्यूशन, 2 से बड़े के लिए कोई सॉल्यूशन नहीं होगा, बिल्कुल सही लिखा हुआ है, ये भी क्लियर है। ये -2 से +2 के लिए है एग्जैक्टली 1 सॉल्यूशन, ठीक है। तो -2 से लेकर +2 के लिए एग्जैक्टली 1 सॉल्यूशन, इसका मतलब ये भी क्या है, करेक्ट है। इस तरीके से चारों ही इसके ऑप्शन क्या हो जाएंगे, करेक्ट हो जाएंगे। चलो फिर आगे चलते हैं, ये क्वेश्चन तुम्हारे ऊपर छोड़ देता हूँ मैं, ट्राई करना। तो थैंक यू सो मच माय ऑल डियर स्टूडेंट।